और अकबर फैंसी वाला जी ने 60 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों ये रिलैक्सिंग टाइम है जो मैं सुपर स्टिकर्स लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं फिर से आज का एक्चुअल टॉपिक, और मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ओ वो वाला पीपीटी मेरा क्लोज हो चुका है, प्रेजेंटेशन 1। यस ठीक है। तंजीला जी आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी 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 ठीक है। मोमिन आपको दिख रहा है? जी जी, मैंने वो पढ़ लिया है जो आपने भेजे थे वहां पर कमेंट चलो सेक्शन मैं में। दर्शकों को भी बता दूं पढ़ के कि इसमें है क्या और मेरा ऐतराज क्या है। ठीक है, सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4410। ठीक है, इसमें लिखा है जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि नबी अकरम के पास एक चोर लाया गया, आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। अब देखो बात आप समझो कि चोर लाया गया, ठीक है। अब मोहम्मद साहब का जो तरीका था वो ये समझ में आता है कि ये सिर्फ मारने के लिए ही इनका, यानी कोई भी चीज होता तो ये पहले जो इनके जहन में जो ख्याल आता वो मारने मरने पे था। देखिए चोर लाया गया, चोर को क्या कह रही है, आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। यार चोर को कौन कत्ल करता है? ठीक है। अब मोहम्मद साहब से ज्यादा समझदार जो वहां के लोग थे, कैसे, वो क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल इसने सिर्फ चोरी की है। वो कह रहे हैं कि चोरी की है, कत्ल की सजा क्यों दे रहे हो भाई? ठीक है, आप फिर फरमाते मोहम्मद साहब ने फरमाया इसका हाथ काट दो, तो इसका हाथ काट दिया गया। ठीक है, चोर के हाथ काट दिए गए। फिर इसी शख्स को दूसरी बार लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब ने फरमाया इसे कत्ल कर दो। अब सेकंड टाइम फिर से बोल रहे कत्ल कर दो, तो लोगों ने फिर यही कहा अल्लाह के रसूल इसने सिर्फ चोरी ही की है। फिर से लोग समझा रहे रसूल को कि चोरी की है। आपने फरमाया अच्छा इसका हाथ काट दो, तो इसका हाथ काट दिया गया। पहले एक हाथ काटा, दूसरा, फिर दूसरा हाथ काटा। अब दोनों हाथ नहीं है उस चोर के। ठीक है, फिर वही शख्स तीसरी बार लाया गया, आपने फरमाया इसको कत्ल कर दो। अब तीसरी बार भी लाया गया, उसके हाथ नहीं है। ठीक है, तीसरी बार लाया गया, मोहम्मद साहब कह रहे कत्ल कर दो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल इसने सिर्फ चोरी ही तो की है। आपने फरमाया अच्छा इसका एक पैर काट दो, तो उसके पैर भी कट गए, एक पैर काट दिया गया। अच्छा वो जमाने में सोचो कोई मेडिकल एडवांसमेंट भी नहीं थे। असिस्टेंस भी नहीं थी, बिल्कुल। हाँ, कि किस तरीके से वो लोग जब हाथ पैर काटते थे तो उसको किस तरीके से वो लोग हैंडल करते थे, वो खुद में एक सवालिया निशान है। इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, या किस तरीके से डायरेक्ट वो लोग डेथ, करते थे। ब्लड लॉस की वजह से डेथ होने के भी चांसेस होते हैं। हाँ तो तुम ठीक है। पैर काटो या गला काटो, आराम से कोई भी, दिस इज नॉट जस्टिफाइड बेसिकली। या बल्कि तंजीला जी आज भी अगर जिस तरीके से अगर सऊदी में भी इस तरीके का अगर कानून है कि सर तन से जुदा करना है, तो वो पहले उनको ये देते हैं वो लोग, क्या कहते हैं उसको, न्यूट्रलाइजर, या जिस तरीके यानी वो पेन किलर, या लाइक सुन्न नम होने की करने जो के लिए। हाँ हाँ नम, राइट एग्जैक्टली, मैं वो वर्ड नहीं, वो नम हाँ करते हैं हाँ, पहले। आप सोचो इनके एनेस्थेसिया पास तो टाइप। कोई यप नम यप। नम वही। करने का तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए एक पैर उसका कट गया, कटवा दिया इन्होंने। इसे पांचवी बार लाया गया, अच्छा एक बार पैर काटा, काट दो, फिर इसे पांचवी बार लाया गया, आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। जाबिर कहते हैं हम इसे ले गए और हमने इसे कत्ल कर दिया और घसीट कर इसे एक कुएं में डाल दिया और इस पर पत्थर मारे। इंतहा देखो यार, इंतहा देखो, चोर क्या चोरी किया होगा, उसके हाथ काट रहे हो, दूसरा हाथ काट रहे हो, दोनों पैर काट दे रहे हो। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लो, और ये हदीस जो है हसन है। ठीक है, ये देखिए अगर दारुसलाम सुन्ना.com में देखा जाए तो शेख अल अलबानी ने इसको हसन कहा है, क्योंकि बहुत सारी इसी तरीके की हदीसें मिलती है, शवाहिद की बुनियाद पे इस हदीस को हसन कहा है, और एक सही हदीस भी है, मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें देखो इसका इंग्लिश,
उसमें क्योंकि वो कौन से हाथ काटे गए थे वो भी बताया गया है. A thief was brought to the prophet. He said, kill him. The people said, he has committed theft. Messenger of Allah, then he said, cut off his hand. So his right hand was cut. पहले right hand. उसके बाद सेकेंड टाइम में क्या किया, उसके लेफ्ट फुट काटा गया. ठीक है. थर्ड टाइम लेके आया तो उसका लेफ्ट हैंड काटा गया. ठीक है. जब फोर्थ टाइम लेके आया तो उसके बाद उसको क्या किया गया, मार दिया गया. ठीक है. नहीं, फोर्थ टाइम उसका जो राइट फुट है वो भी काट दिया. मतलब Right अब foot. उसके पास तंजीला जी ना हाथ है ना पैर है. बताइए. ही वॉज ब्रॉट अ फिफ्थ टाइम. पांचवी बार वो उसको लाया गया. पांचवी बार बिना हाथ और बिना पैर के चोरी कैसे करेगा वो. सच्ची बोलूं, इससे रैशनैलिटी अच्छा के मौत ही सोच दे के देते. बिल्कुल नहीं. लेकिन ये मुझे ये जुर्म से बताओ अच्छा तंजीला मौत ही जी, दे देते. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो पांचवी बार चोरी कैसे करेगा जब उसके हाथ, ठीक है, दोनों नहीं. हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है. और ठीक है, मुस्लिम लोग का ये भी दावा होता है कि चोर के हाथ काटे जाते ताकि वो दूसरे बार चोरी ना करे. तो पैर क्यों काटे? वो क्या पैर से चोरी करेगा? पैर क्यों काटे उसने? और पैर से कितनी बड़ी चोरी कर सकता है वो. ठीक है. अब देखिए और एक हदीस देखिए, सुनन निसाई की 4980. ठीक है. इसमें है कि हारिस बिन हातिब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह के पास एक चोर लाया गया तो आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो. लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल इसने तो चोरी की है. आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो. लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल इसने तो चोरी की है. आपने फरमाया इसका हाथ काट दो. इसने फिर चोरी की तो इसका पांव काट दिया गया. फिर इसने अबू बकर के अहद में चोरी की, यहाँ तक के चारों हाथ पांव काट दिए गए. इसने फिर पांचवी बार चोरी की तो अबू बकर ने कहा रसूलुल्लाह ही इसे अच्छी तरह जानते थे कि इन्होंने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया था. फिर इन्होंने इसे कुरैश के चंद नौजवानों के हवाले कर दिया ताकि वो इसे कत्ल कर दे. इनमें अब्दुल्ला बिन जुबैर भी थे. वो सरदारी चाहते थे. इन्होंने कहा मुझे अपना अमीर बना लो तो इन लोगों ने इन्हें अपना अमीर बना लिया. चुनांचा जब चोर को इन्होंने मारा तो समझो सबों ने मारा, यहाँ तक कि इसे मार डाला. ठीक है. अब मेरे भाई अपने मोमिन, मोमिन मुझे जी. ये बताओ. हाँ मोमिन है ना. हाँ. जी 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 हाँ आपने पूरी जी बात जी, सुनी. बताइए बताइए. मुझे ये बताओ कि ये जी. पांचवी बार इसने चोरी कैसे की, और चोरी की सजा इतनी दर्दनाक कि उसके दोनों हाथ पैर उसके बाद उसको मार डाला. जी, तो पहली बात का जवाब बहुत सिंपल है कि इसने चोरी कैसे की. तो अगर मतलब आप इसको हदीस को गलत समझते हैं कि ये सब कुछ गलत है, तो फिर मसला खत्म हो जाता है. अगर आप मानते हैं कि इसने की, तो फिर सवाल बचता है कि इतनी भाई मतलब भाई ज्यादा भाई खतरनाक भाई पनिशमेंट मोमिन क्यों जी, है. हम लोग जी ये भाई हदीस को भाई बिल्कुल भाई सही समझते हैं. बिल्कुल भाई सही समझते हैं. ये कौन सा तरीका है मेरे भाई मोमिन. आप मुझे बताओ क्योंकि ये आपकी हदीस है, मोहम्मद साहब की हदीस है. ठीक है. आप मुझे बताओ कि उसने पांचवी बार चोरी कैसे की, और क्या इतनी बड़ी मैं भी. क्या चोरी थी जी कि जी जी. उसके हाथ पैर, दो हाथ काटने के बाद मैं. भाई वो बड़ी चोरी कैसे कर सकता है. जी, आपने कहा कि चोरी. मैं भी वही कह रहा हूँ. मैं मतलब उस जमाने में मतलब वहां तो नहीं था कि मैं आपको कहूँ कि उसने कैसे की. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हदीस पे बिलीव करते हैं, तो फिर फुल हदीस पे बिलीव करें, या मतलब भाई फुल पे ना पांचवी करें. बार चोरी कैसे की ये बताओ हाथ पैर कटने के बाद, या बोलो कि ये सब बेकार है पूरा इस्लाम का टेक्स्ट ही, यानी रैशनैलिटी के नहीं. दिमाग. और ये कहीं मोमिन ना जी, कहीं तुम्हारे दिल में भी ये चल रहा है, तुम्हारे जहन में भी ये चल रहा है मोमिन. लेकिन मसला ये है कि तुमको डिफेंड करना है. देखिए साहिल भाई, पांचवी सवाल बार ये कैसे बनता कर है कि सकता है वो क्यों नहीं जी जी, बता रहे. सवाल ये मतलब यहाँ पर उठ सकता है कि इतनी मतलब जो है ना खतरनाक पनिशमेंट क्यों है, लेकिन आप कह रहे वो हैं कि उसने सेकंड सवाल कैसे है. की. मैं टाइम सेकंड मशीन सवाल है. थोड़ी है मेरे पास, में जाके वहां बताऊंगा कि उसने कैसे चोरी की. अरे भाई मुझे एक बात बताओ ना, कुछ दिमाग नाम की भी चीज है क्या नहीं है, जिसके दोनों हाथ नहीं दोनों पैर नहीं वो चोरी कैसे करेगा, ये तो बता दो मेरे भाई. कोई भी एक अच्छा, तो तरीका. आप. आप उनको जी जी, एडवाइस दे एक दो सेकंड. कैसे चोरी करेंगे. आप जो है आपका कहना है कि उसने चोरी नहीं की.
यही है ना? बिल्कुल नहीं यार, मेरा कहना ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी बातें ही बकवास है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने 5वीं बार हाथ और पैर कटने के बाद चोरी किया कैसा उसने? अरे भाई पॉसिबिलिटीज बहुत है की होगी, तो अरे मैं हाँ उस बताओ, एक वहां पे था कि साहिल पॉसिबिलिटी, मैं। भाई साहिल भाई एक दांत से एक उन्होंने दांत से ना रस्सी टान टान के कुछ चोरी की। बैंक लूटा पूरा नहीं दांत से। बिल्कुल नहीं, मनी हाइस्ट चल रहा था उस टाइम। हाथ जो है, जी जी, अरे देखिए भाई, ये सवाल बनता ही नहीं है कि उसने कैसे की, क्योंकि आप भी, ये 1450 साल पहले वाली बात है, जैसे कि वैसे कि हमें हमें ये देखना है कि भाई सजा क्यों आज दी की गई तारीख इतनी में सख्त। अगर, एक मिनट मोमिन, अगर आज जी की तारीख का ये जी सिनारियो होता ना, तो फिर भी मान लिया जी जाता कि कोई टेक्नोलॉजी होगी उसके पास, कुछ ऐसा इस तरीके से कुछ उसने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि वो कोहिनूर हीरा उसने चुरा लिया। आज की तारीख में जी फिर भी इसको थोड़ा सा, यानी एकदम एकदम मार्स के पास जाके सोच, अगर मैं अपनी उतनी दूर दौड़ाऊं, तो मैं थोड़ा सा एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि ठीक है, आज की तारीख में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, लेकिन उसने कर लिया। ठीक है, तो मुझे आप, बताओ भाई, जी आप 1400 ये साल कहना पहले। चाहते हैं कि, जी तो आप ये मैं कहना कुछ चाहते नहीं, हैं कि ये आप क्या झूठ है? कहना चाहते हो? मुझे एक तरीका बता दो जो दोनों हाथ दोनों पैर एक इंसान के नहीं है और वो इस लेवल की चोरी करे, क्योंकि आप लोगों का खुद मानना है कि छोटी मोटी चोरी पे हाथ नहीं काटे जाते। ठीक है, यहाँ तो पैर भी काट दिए। ठीक है, तो जी हाँ, इस क्या ऐसे लेवल की जो चोरी थी कि उसको पत्थर से मार मार के मार दिया, लेकिन वो उस उतने बड़े लेवल की चोरी वो कैसे कर पाया बिना हाथ और बिना पैरों के? यस मोमिन। जी अच्छा, आप पहले ये बताइए कि कितनी बड़ी चोरी को मतलब जो उस पे ये सजा दी जाती है कि कितना उसने लिया तुम बताओ होगा, या भाई, मतलब जो। मैं मुसलमान ये नहीं हूँ, तो नहीं तुम हम आपसे मुसलमान हो। पूछ रहे हैं। तुम नहीं, मुसलमान फिर है, आप क्यों मैं नहीं बता रहे हैं जब मुसलमान हूँ। आपको, नहीं तो मतलब नहीं, आपके हिसाब मुसलमान तो से, आप। अच्छा ठीक है, जी एक मिनट, जी मतलब आपके हिसाब से जो मैंने ये कहा कि एक लेवल के बाद हाथ काटने की जो बात कही है, आपके हिसाब से ये गलत है? जी, नहीं, मैं, मतलब एक मेरे हिसाब से चॉकलेट भी गलत कोई नहीं है। चोरी करता है तो उसके हाथ काटना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि आप मुसलमान तो रह चुके आपका हैं, क्या कहना मतलब है? आपने कहा दाई है, आप दाई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना माल लेके, मतलब लेने के बाद ऐसा किया अच्छा, जाता है, तो आप बताइए क्या कितना। आपको मोमिन, क्या आपको ऐसा जी लगता है कि जो एक दाई होता है उसको इस्लाम के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब मालूम होते हैं? आपको ऐसा लगता है? जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन अगर आपको फॉर ठीक एग्जांपल है, तो वो मालूम नहीं सवाल था छोड़ तो दीजिए। जी जी, मैं पहले ये आपको पूछ जो क्या रहा है। हूँ लगता है आपको, जी आपको आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए, आप मुस्लिम हैं, आप बताइए जी कि उसने 5वीं बार चोरी कैसे की? एक कोई लॉजिकल एक तरीका बता दे जिसकी बुनियाद पे हमको लगे, और दर्शकों को 862 लोग देख रहे हैं मोमिन, सोचो कि किस तरीके जी से तुम डिफेंड कर सकते हो इस चीज को। जी, अब मैं एक 5वीं बार पॉसिबिलिटी तुम्हारे बताता हूँ, हिसाब लेकिन से, जी जी हाँ जी, बताओ। आप जब आपने कहा है, अब पहले मैं आपको आपकी उस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, पिछली बार जब मेरी एडम से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उसके मतलब वक्त के लोग हजरत खदीजे को मनहूस समझते थे। मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। मैं मतलब मैंने आपको कहा भी कि मैं 2-3 किताबें पढ़ के आया, मैंने नहीं देखा, तो इसलिए आपको जब कोई चीज पता ना हो तो आप जो है ना, आपको भी चाहे कि आप पहले पढ़ के आए। तो अब मैं आता हूँ पॉसिबिलिटी पे। तो भाई अब एक आपने मिनट, एक जो मिनट मतलब इतना, मोमिन, जी 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 एक मिनट मोमिन, एक मिनट, तंजीला जी, आप स्ट्रीम में हैं, क्या आपने सुना था कि मोमिन ने ये टॉपिक पे आने के टाइम पे ये कहा था कि मैं इस पे प्रिपरेशन करके आया हूँ? जी बिल्कुल। ठीक है, प्रिपरेशन है ना इनकी, इन्होंने खुद हाँ, कहा ना। अरे ठीक है, हम लोग ने साहिल बोला भाई, भी मैंने कि हम लोग भी तो आपकी सारे बात की। रात बात कर सकते हैं, आपने बोला आप रेडी है। हाँ साहिल भाई, मैंने आपकी बात की, आपने कहा ना कि दाई को जरूरी नहीं कि सब कुछ पता हो। मैंने कहा कि हाँ, तो जिस चीज उसको के बारे छोड़ में दो। पता ना हो उसको पहले पढ़। जी जी जी, अब मैं आता ठीक हूँ है, उस पे जो आपने कहा, मैं जब दाई था, पॉसिबिलिटी पे। एक मिनट मेरे मोमिन भाई, जब जी मैं दाई था तो जी मैंने जी चोरी की सजा के ऊपर किसी से जो है ना उसको दावत नहीं दी है। ठीक है, मैं उतनी ही दावत देता था जितना मुझे मालूम था, और आज भी मैं उतने ही एतराज करता हूँ जितना मुझे मालूम है। अभी थोड़ी देर पहले, एक मिनट, थोड़ी देर पहले तंजीला जी ने मुझे कहा कि स्लेव्स जो थी उनको उनके ब्रेस्ट खुले रखे जाते थे। ठीक है तंजीला जी, आपने ये कहा था, जी जी, मैंने उस पे आपको क्या कहा कि मैंने वो कि चीज वो को नहीं वीक पढ़ा है तो मैं रेफरेंस, वो हाँ। नहीं बता सकता हूँ। जी सही?
जी। तो मोमिन भाई ये मेरा तरीका था, जितना मुझे पता है उतना ही मैं बात करता हूँ, उसके आगे नहीं करता हूँ, ठीक है। अब असल टॉपिक पे आइए मेरे मोमिन, और जी बताइए कि जी जी जी। पांचवी बार आप बिना हाथ पैर के चोरी आदमी कैसे कर सकता है? अरे एक कह रहे शोले का ठाकुर जी है क्या भाई, गब्बर सबसे इतना पहली इतना एक बात मिनट ये एक मैं मिनट आपको मोमिन एक मिनट मोमिन एक मोमिन मिनट भाई। मोमिन एक मिनट बड़ा बड़ा मजेदार इन्होंने कहा है कि शोले का ठाकुर है क्या भाई। मैं कहता हूँ गब्बर फिर भी रहमदिल था कि सिर्फ भाई हाथ ठाकुर का काटे पाँव उसके, था, ठाकुर गब्बर के के पैर पांव तो थे, थे ना। ठाकुर के पैर थे। हाँ सॉरी, ठाकुर के पैर थे। अच्छा, रोहित सिंह जी कह रहे हैं ताला डाल दिया है सोच पर अल्लाह ने। रोहित सिंह जी मुझे तो अभी ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में ताला लगा हुआ है, लेकिन हम डेफिनेटली हम हो सकता है कि हमारे जहनों में ताला लगा है इस्लाम को लेकर, ठीक है। लेट्स गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू मोमिन एंड ऑल द मुस्लिम जी साहिल भाई, मैं अब लोग। बता रहा हूँ जी। भाई मैं 2-3 सुपर जी चैट ले लूं, मैं अब उसके आपको बाद फिर बताऊंगा मैं सब। ओके ओके। 2-3 सुपर चैट ले लूं ना भाई। तेज बिरजे जी कह रहे हैं साहिल भाई इनकी दलीलें सुनने के बाद एडम जी का गुस्सा जायज है, एडम जी के नॉलेज और हाजिर जवाब के हम कायल है। बिल्कुल हम भी कायल है तेज बिरजे बिल्कुल। जी, और वो आने वाले हैं। वो गुस्सा नहीं होते, वो जब गुस्सा होते हैं ना तो यहीं पे भड़ास निकाल देते हैं और उनको मुझे रोकना पड़ता है एडम को। तो गुस्सा नहीं होंगे वो। उन्होंने कहा है कि वो 30 या 40 मिनट्स में वापिस आने वाले हैं। अच्छा, एक हमारे नीरज सिंह जी भी, वाह, हमारे मित्र हैं नीरज सिंह जी, 1000 रुपीज का सुपर चैट भेजा है। थैंक्स अ लॉट नीरज सिंह जी, और अच्छा लगा कि आप आए। जय हिंद भाई। हसन इज जय गुड, हिंद। यस हसन वाकई में दलील बनाई जा सकती है हसन हदीस से, तो इस पे एतराज नहीं किया जा सकता। काफिरों का स्ट्रीम कब रहे, काफिरों का स्ट्रीम कब ला रहे हैं? अब ये मैं मसूद, अगर स्टूडियो में नहीं है मसूद, वरना मैं अभी मसूद को मौका दे देता। बिल्कुल हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो हम काफिरों के साथ करते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, और मैं उसकी वजह बताऊंगा कि मैं काफिरों के साथ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे का करते हैं काफिरों के साथ गुफ्तगू। नीरज सिंह जी, क्रिटिकल रीजनिंग जी है फिर भी अल्लाह इज क्लेवर क्योंकि लुल्ली ने ही काटी। क्रिटिकल रीजनिंग जी का भी सुपर चैट बड़ा ही अजीब है। और ये अच्छा अपोस्टेट इमाम जी है, आ जाइए भाई, आप भी आ जाइए। क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं मोमिन भाई को प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, सारी दलील तो साहिल भाई और एडम जी दे रहे हैं कुरान और हदीस से। बिल्कुल हम तो रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि जाके चेक करें, हम मौका देंगे। बल्कि जो ट्यूसडे वाली स्ट्रीम है, चूंकि आज मौका हमको मिला नहीं और तकरीबन 2.5 घंटा हम दूसरे टॉपिक पे कर रहे थे, तो जो ट्यूसडे वाली स्ट्रीम है हम उस ये यही सेम टॉपिक पे हम करने वाले हैं। साहिल भाई आपने प्रफुल्ल कुमार, बताऊं। हाँ एक सिर्फ लास्ट है भाई, सॉरी आपको मैं वेट पे रख रहा हूँ। प्रफुल्ल कुमार जी का सुपर चैट में कहाँ मिलेगा, एक मिनट। यस मिल गया। प्रफुल्ल कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग कुरान को मानते हैं तो शरिया को भी मानते ही होंगे, ये पूरा शरिया अपने आप पे आपले क्यों नहीं कर लेते, अपने आप पे लागू एग्जैक्टली। क्यों नहीं कर लेते, हम्म। शायद ये कहना चाह रहे। चलिए भाई, अपने मोमिन भाई बताइए, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो देखो मेरे पास कई जी सारे लोग हैं। नहीं एमडी नहीं, अहमद है, आप मेरी बात गंगा को, है। जी आप मेरी बात को मुकम्मल सुनिए। मैं जब कंप्लीट करूंगा तो आप बताइए। मैं मतलब वो दो भी आपको मिनट आपको दे बताऊंगा जो रहा हूँ, आपने कहा बोलिए, कि जी जी सवाल ओके का जी जवाब देना। कैसे की होगी। ओके। हाँ मैं पहले दूसरे चीज से शुरू करूंगा, बाद में मैं जवाब पे ही आऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि आपने जो हदीस पढ़ी वहां पे कहा गया है कि एक बार चोरी की, दूसरी बार चोरी की, तीसरी बार चोरी की, चौथी बार चोरी की। या तो आपको मतलब बिलीव करना है कि उसने चोरी की, या तो आपको हदीस को नहीं मानना। तो अब मैं आता हूँ पॉसिबिलिटी पे। मतलब मुझे उम्मीद है आप इस पे हंसेंगे नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं। आप जब आपने कहा कि एक पॉसिबिलिटी बताओ तो मैं बताता हूँ। सपोज उसके घर वालों ने उसको चारपाई पे रखा होगा धूप में, ताकि वो मतलब जिसको कहते हैं धूप सेक सके, या क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे मतलब एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा, धूप में रखा है। तो
सपोज कीजिए कि उसके मतलब आसपास कहीं पे जो है किसी का सामान पड़ा है जो बहुत कीमती है। अब उसने अपने जो कटे हुए हाथ उससे भी उठा सकता है, या तंजीला बहन जो है उसने कहा दांत से उठा सकता है और उसने अपने किसी कपड़े में छुपा लिया, ठीक है। अब चोरी कैसे मतलब सजा छुपाएगा तब भाई? होती है जब भाई, अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि उसने कैसे कपड़े पहने थे, दांत से उठाया, कमीज के और अंदर डाला, कटे या हुए ऐसा हाथ कुछ से करके तो कैसे छुपा लिया उठाया? होगा। जी। कटे हुए अरे वो हाथ से चार कैसे पाई आ, में उठाया? है। हाँ, चार पाई में है और कटे आप हुए बोल रहे हाथ हो से भी चार पाई में है। उठा सकते हैं, चाहे मुश्किल हो और लेकिन उठा आपको सकते हैं, लगता कोई है, चीज उठा एक सकते मिनट हैं। एक मिनट भाई, जी मोमिन एक जी मिनट, जी 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 जी। एक मिनट भाई, मुझे बताओ कि एक एक शख्स जो है उसको वो चौपाया जो आप बोलते हो या खटिया कह लीजिए, उसमें उसको रखा गया है। आप कह रहे हो कि कोई कीमती चीज उसके आसपास लाके रख के चला जाएगा, वो भी चोर के आसपास। चोर के चोर आसपास, हालांकि जो उसको कि 2-3 बार चोरी कर चुका है। चोरी कर चुका है। हो सकता है, जी जी, हो सकता है उसने भी यही सोचा हो कि ये अब नहीं लेगा क्योंकि उसके हाथ नहीं है, ओ, लेकिन उसने उठाए हो। अच्छा, मैं तो पॉसिबिलिटी उसने बता हीरा रहा रख हूँ, दिया आप इसके उधर, मुझे चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि जी नहीं। अरे उसने भाई आप हीरा जो है रख ना, दिया उधर। देखिए मतलब ये आप वो बच्चों वाली बातें बन रही हैं, क्योंकि ये आप मुझे कह ही क्यों? नहीं सकते कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। या तो आप हदीस को मानिए, या तो एक तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई, ऊपर से आप इसी पे बताए अच्छा ये वो क्यों बताओ किया ये क्यों मोमिन, किया। मोमिन जी नहीं, एक बात। मैं आपकी लूसी साहिल जी मैं पॉसिबिलिटी एक तो बात थोड़ी है, हूँ। एक मिनट, आपकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन और अब साहिल मसला जी ये है कि आप उसको, अगर उसको नहीं बोलोगे तो इस्लाम से आपका ताल्लुक छूट जाएगा। और मुझे ये बताओ भाई कि चोर की जो चोरी करने की जो सजा जो है वो तो हाथ काटना है, मार देना कहाँ से आ गया? साहिल जी मुझे जी, कुछ कहना है। हाथ काटना जी किस जी लिए है, बोलिए। मैं इसलिए एक एक जी जी चीज, जी। मोमिन भैया, एक चीज। एक एक मुजरिम है, ठीक है, वो चोर है। उसका हाथ काटा गया एक बार, दूसरे बार में उसका पाँव काटा गया। पहला बात, कौन सा बुद्धू, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, कौन सा बुद्धू इंसान है जो तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार चोरी करेगा? और अगर और अगर उसने किया भी, तो पहला पनिशमेंट जो हाथ काटा गया था वो ऑलरेडी फेल्ड है, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। चोर का हाथ काटा गया, वो वापस से चोरी कर रहा है। तो इसके हिसाब से भी जो अभी भी जो लॉ है कि चोर अगर कोई करता है, चोरी करता है, तो उसका हाथ काटा जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। अभी भी वो लॉ इज अ फेलियर। जी साहिल भाई, आप एक मतलब आप जो है ना मेहरबानी करके कुछ देर के लिए चुप रहिए, तो मैं तंजिला बहन से एक सवाल पूछता हूँ। वो ये कि आप मुझे बताइए, कोई चोर चोरी क्यों करेगा, मतलब कोई बंदा चोरी क्यों करेगा, आप इसकी वजह बताइए। चलिए, ओके ठीक है मोमिन जी, आपने लास्ट वाले कॉन्वर्सेशन में आपने स्ट्रॉ मैनिंग की थी। आपने एक बहुत वियर्ड सा एग्जाम्पल लाकर इसको अप्लाई कर दिया था कि वुमेन लोग का रेप होना चाहिए, दे आर क्रिमिनल। तो वही लॉजिकली मैं बताती हूँ कि एक बाप जो बहुत गरीब है, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुगाड़ कर सकता, वो चोरी करता है, क्या उसके लिए भी ये क्या बोलते हैं, पनिशमेंट इज नहीं जस्टिफाइड? नहीं जी, उसके लिए अगर आपने रूल्स पढ़े होंगे तो उसके लिए ये सजा नहीं है। आप कोई दूसरा वो बताइए। साहिल भाई आप एक सेकंड, आप जो है ना कुछ टाइम के लिए चुप ही रहिए। अब जब कि इसने मैं जो है चुप ना रहा इस्लाम छोड़ दिया है तो ठीक है, बताइए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जी अब आप दूसरा कोई वो बताइए, क्योंकि इसके जो भूख की वजह से, गरीबी की वजह से चोरी करता है, उसके हाथ उसके मतलब उस पे ये सजा अप्लाई नहीं होती। अब आप दूसरी कोई वजह बताइए कि कोई क्यों चोरी करेगा इस लेवल की कि उसको जो है ना ये सजा दी जाए। वही तो नहीं करेगा, मेरा तो बोलने का वही है, कोई नहीं करेगा ऐसा। लेकिन कोई भी करते तो हैं, जिनको सेंसिबल सजा दी इंसान गई उन्होंने अपना की तो। जिंदगी अपना जिंदगी के लिए लड़ेगा, राइट? अगर उसको वो देख रहा है कि अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, एक बार मेरा हाथ कट गया, दूसरी बार मेरा पाँव कट गया, वो वापस तीसरे चौथे बार क्या सोच के चोरी करने जाएगा? आप ये इसका बात बताइए, इसका जवाब दीजिए। वही तो यहाँ पर भी मसला है, जब हजरत अबू बकर ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद वसल्लम इसके बारे में मतलब सही थे, उन्हें पता था कि ये सुधरने वाला नहीं, वो सेंसिबल था ही नहीं, तीसरी बार भी गया चौथी बार भी गया, तो फिर उसका एक ही इलाज था कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि वो सुधर ही नहीं रहा था। भाई मैं थक मोमिन, गई, मैं थक गई।
क्या बोलूं और? जी 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 साहिल भाई जी, आप बताइए। नहीं भाई, हमारा हो गया। आपकी आपका लॉजिक बिल्कुल एकदम दुरुस्त है, और हम सब जो है वो समझ गए कि हमारे दिमाग में ही प्रॉब्लम है, कि हम इतनी बिल्कुल छोटी सी बात नहीं समझ सके कि एक इंसान जो है उसका पहले हाथ और उसका एक साइड का पैर काट दिया जाता है, फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा, चारों हाथ पैर उसके काट दिए जाते हैं, और उसके बाद भी वो नहीं सुधरता है, और वो इतनी बड़ी चोरी करता है। ठीक है, और मक्का मदीने वाले के पास यानी हीरे जवाहरात रहते थे, और वो ऐसे चोर के पास लाके रखते थे वो लोग। और ये जो बंदा है, ये जो चोर है, ये दांत से जाके मुंह से ऐसा का करके उठा के वो किधर साइड बिल्कुल में उसने जमा कर लिया, और उसके बाद क्योंकि ये नहीं सुधर रहा था, इसके लिए उसको मार दिया गया पत्थर मारकर। यस तो भाई। साहिल भाई, आप ये बताइए कि क्या ये हदीस में जो वाकया बनाया बयान किया गया है, ये आपको गलत लगता है? भाई नहीं, बहुत सही अच्छा, लगता है एकदम, ये होना ही चाहिए। अच्छा, तो हमारे फिर साथ आपने मैं इसको चाहता हूँ कि जी। इस बात का जवाब जो है, एक मिनट, इस बात का जवाब हमारे साथ बीए जी भी है। बीए जी अनम्यूट कर लीजिए, ये भी एक एक्स मुस्लिम है। आदाब। आदाब आदाब। आप भी हाँ, जवाब दे दीजिए हमारे मोमिन भाई को, फिर हम आदाब सब दूसरे मोमिन दर्शकों को। कॉलर को। जी, साहिल भाई, मोमिन कॉलर को हम लेते मोमिन हैं। भाई को, तंजीला, तंजीला हाय बहन को। हाय। हाँ, असल बात ये है, जानते हैं साहिल भाई, मैं क्या जवाब दे दूं इसका। असल में ये लोग डरते हैं, वही खुदा का डर है, दोजख का डर है, वही सिर्फ वो इसने उस इन लोगों को रखा है, और मैं क्या कहूँ इनको। अच्छा, ये जो और बीए जी, ये इन्होंने हाँ जो हाँ, अभी एक पूरा पॉसिबिलिटी बताई है, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहनों में ही प्रॉब्लम है। हाँ हो सकता है, बस फिर हमारे जहनों में प्रॉब्लम है, हम नहीं समझते बस। ठीक है, हम क्या करें। नहीं है इनके, इनके वही, ये अगर वही चश्मा जो अकीदत का चश्मा है ना, वो अगर उतारे, इनके जहनों में मोहम्मद के लिए मोहब्बत है। वही, जब आपको कोई पसंद हो ना, और उसके बारे में अगर कोई बुरी बात कहे, तो लेकिन आपको इतना बुरा ही। इर्रेशनल इंसान कैसे हो सकता है, इतना इर्रेशनल? यार बस ये मजहब है ना, असल में ये मजहब है, ये वही नशा है, ये कार्ल मार्क्स ने जो कहा है ना कि ये ओपियम है, ये वैसे नहीं कहा है, ये सचमुच ये ओपियम है। असल में ये लोग सो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, इत- मैंने बोला ना, ये लोग सोने का साहिल बहाना भाई, कर रहे, नाटक कर रहे। तंजिला बहन, हो एक सेकंड, सकता है कि एक नाटक। सेकंड, हाँ, एक सेकंड साहिल भाई, देखिए आप जो है ना, मतलब ये आप एक टेक्निक यूज कर रहे हैं खुद को डोमिनेट दिखाने की, मतलब डोमिनेंट दिखाने की। देखिए, या तो आप ये तो आप मानते हैं कि सजा दी गई, लेकिन ये नहीं मानते कि उसने चोरी की। या तो पूरी हदीस पे मतलब बिलीव कीजिए, या कहिए कि मैं इस पे बिलीव नहीं करता। ये कौन सा तरीका है कि आप आधी हदीस को मानते हैं, आधी पे कहते हैं कि ये कैसे हुआ? मोमिन भाई, इस बातों से क्या फायदा, वाह। क्या फायदा इस बातों से। असल में हकीकत हकीकत होता है, जो मोमिन चलो, भाई, नहीं हम मानते लोग हैं ने देखिए, हम लोग ये ने ये बातों में क्वेश्चन आपको जकड़ना पहले भी लड़ना, पूछा था। इससे कुछ बनता नहीं है हम्म, असल में। मैं इस केस को आदाब समझ देखिए, गया। ये जैसा गाना है होता है कि मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र वो आए, वही मोहम्मद के साथ इनका हाल है। लाख गलतियां गिना दो बिल्कुल, कुरान हदीस से, बट कोई ऐब नजर ये नहीं तो आता इनको। मोमिनून भाई है। और ओनली नहीं अल्लाह नहीं, ये नोज द बेस्ट। इमाम साहब है, मोमिनुन भाई नहीं है, हाँ, इमाम अच्छा साहब है। अच्छा, ये इमाम साहब है, इमाम साहब आदाब। जी आदाब जनाब। अच्छा, आदाब एक इमाम मिनट भाई। इमाम साहब, हाँ हाँ, तंजीला भी आपको आदाब कह रही है इमाम साहब। आदाब इमाम साहब। जी शुक्रिया तंजिला जी। तंजिला अल्लाह जी की भी एक्स मुस्लिम बरकत है है हम लोग की आपके तरह। ऊपर। जी जी जी। और ये एक साल पहले ही एक्स मुस्लिम बनी है। अ, अच्छा, मतलब लोलो जी ऑलमोस्ट है। एक साल। हाँ, लोलो जी है, इन्होंने फाई सीएचएफ का, आई डोंट नो सीएचएफ में भूल गया ये कौन सी करेंसी है, लेकिन इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। लोलो जी ने, थैंक्स अ लॉट। अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट हेट मुस्लिम्स, द पर्पस ऑफ दीज डिबेट्स इज टू मेक देम अंडरस्टैंड द इविल्स ऑफ इस्लाम। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली राइट। एग्जैक्टली। हाँ, और ये मैं कई बार क्लियर कर चुका ये हूँ, अगर स्विट्जरलैंड की हमारे, करेंसी है, ये CHF अच्छा, स्विट्जरलैंड की करेंसी है। ओह ग्रेट।
डेफिनेटली ऑब्वियसली लोलो जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, और मैं कई बार इस चीज को क्लियर कर चुका हूं। अगर हमारी स्ट्रीम देखकर अगर आपके अंदर मुस्लिमों से हेट करने की फीलिंग आती है तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियोस को ना देखें, ठीक है। दी सोल पर्पस ऑफ आवर चैनल वो ये है कि हम लोगों के अंदर से कट्टरता निकाले, ठीक है, और इस्लाम में जो चीजें हमें गलत लग रही है, जो एतराज हमारे हैं, वो हम पेश करते हैं और हम मौका देते हैं हमारे मोमिन भाइयों को कि वो आए और जवाब दे। एंड इट्स नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, ये हार जीत नहीं है। आप अपना आर्ग्यूमेंट्स रख दीजिए, हम अपना आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, एंड लेट्स दी पीपल डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने दे कि किसके आर्ग्यूमेंट्स में कितना दम है। और मोमिन, आपका आर्ग्यूमेंट हमने ले लिया है, और आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरे सर से तो बिल्कुल ऊपर से गया जो आपने बताया है। तो चलिए दूसरे को भी मौका देते हैं, क्योंकि और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। मोमिन, और तो इसमें जी पॉसिबिलिटी है अच्छा, ना, ये तो आपने बताया है वही है ना? क्या क्या रिपीट कीजिए, सॉरी। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उतना ही आर्ग्यूमेंट है ना आपके पास, क्या और कुछ है? नहीं, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये है कि या तो आप सारी हदीस को, मतलब जो है ना, वो हम सवाल ये सुन होना लिए चाहिए भाई, था आपका कि जी जी, वो सुन या लिया तो हमने। पूरी हदीस को सही समझिए या तो मतलब पूरी हदीस को गलत समझिए। आप आधे हिस्से को सही भाई समझ पूरी रहे हैं, हदीस को आधे आप पे सही कह रहे नहीं हैं। मानते, सही ज़ईफ तो आपके यहाँ भी होता है ना। अरे भाई, एक ही हदीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई मोमिन मुश्किल भाई, नहीं। जी जी साहिल भाई, जी जी भी है मैं जी। मोमिन भाई से मैं कहता हूँ, मोमिन भाई हम भी कब मुसलमान थे, हम भी आपकी तरह लड़ते थे मोहम्मद के लिए और खुदा के लिए। भाई हकीकत ये है कि ये जो आप लोग जो देते हैं ना, ये डिफेंस करते हैं ना, नहीं हो सकता है असल में। करे आप, आपकी मर्जी करे, मगर झूठ जी। झूठ होता है। एक सेकंड, मुझे आपका नाम नहीं पता भाई, तो आपका मकसद ये है कि देखिए, फिर बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्रिएटर है या नहीं। अगर साहिल भाई राजी है तो हम डेट वो फिक्स ये आज करके इस दूसरी पे बात, डिबेट नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं आगे ठीक है, जाके फिर बिल्कुल ये ये आज दूसरी मसले बात, खुद हल हो जाएंगे। नहीं, एक मिनट। बिल्कुल। नहीं, ये एक मिनट क्रिएटर भैया जी, होना या आज होना का ये चीज। मौजू ये नहीं है, आज का मौजू ये नहीं है क्रिएटर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्रिएटर जो इस तरीके की बोंगियां दे, तो मैं समझता हूँ कि वाकई में हाँ हम, क्रिएटर नहीं होगा। ऐसे लेकिन क्रिएटर आज को हम नहीं मानेंगे। ये जी जी दज्जाल, जी जी याजूज माजूज, दाबतुल अर्स, ये गधे घोड़ों की कहानियां, इनसे जो है क्रिएटर साबित नहीं होता। ये एक तो किन बचपन चीज आती से है। हाँ, होता है? एक बचपन में सेकंड एक लोग सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, किस चीज से साबित होता है? किस चीज से साबित होगा, आप इन चीज बताइए। से साबित हो जाता है कि नहीं है, बात खत्म। सादा लॉजिक से। नहीं, इसका तो आपका मतलब ये है कि क्रिएटर नहीं है, यही है ना? नहीं नहीं, अच्छा, तो असल में आप ये मानते हो बात की याजूज बात माजूज है, जैसी कोई ठीक है कौम यार, हजारों साल है। से किसी दीवार में कैद है जो जुल्करनैन नाम के बादशाह ने करी थी? देखिए, उस पे बहुत सारी मतलब डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफरेंट अपनी अरे हाँ या ओपिनियंस ना, है। तुम ये अपने कोई दीन एक, से भाग रहे हो। जी मैं कहता हूँ याजूज मोमिन माजूज भाई एक हमारी कौम भी, है, लेकिन मैं ये, जी मोमिन भाई पहले पहले हमारे भी इतने सवाल होते थे। जब हमने ये नहीं, शुरू मैं की ना, जब हमें सच इमाम का पता लगा तो यही सवाल इमाम हमारे साहब भी से होते थे। एक से इमाम साहब से मेरा सिंपल सवाल ये मेरे है प्यारे कि भाई, एक क्या मेरी बड़ी आप क्रिएटर में बिलीव आजिजाना करते हैं या दरख्वास्त नहीं? है। आप क्या मानते हैं जिन्नात जैसी कोई मखलूक होती है जो गधा भी बन जाती है, घोड़ा भी, सांप भी, बिच्छू भी? आप मानते हैं? लड़की लड़की का मुंह भी। एक सेकंड, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा इसके बाद कि क्या आप क्रिएटर मैं में क्रिएटर बिलीव में नहीं करते हैं या मानता नहीं। भाई। जो अब बताओ ना, नहीं तुम मानते, इन बातों से क्रिएटर साबित हो गया? दज्जाल जैसी चीज में मानते किन? हो? जी मानता हूँ। मतलब आप मानते हो कि एक ऐसी मखलूक है जो जंजीरों में हजारों सालों से किसी गुफा में या किसी कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर जो है, सुनन नबी दाऊद की जैसे हदीस से साबित है, कैद है। और ये हालत है कि हजारों साल से वहां पे कैद है, कयामत के वक्त निकलेगी, हाथ में जन्नत, जहन्नम, सोने चांदी रोटियों के पहाड़, इतनी गधा हमाली कर रही होगी। जी जी देखिए, अच्छा, बात जो इससे है ना पहले कि बेसिक मैं यहीं पर रुकती मोमिन है। को, एक सेकंड एक साहिल भाई, मिनट एक एक मिनट, सेकंड। मोमिन सुपर यार चैट ले लो भाई, भाई। तुमने बहुत सस्ते नशे करे हैं यार, पता नहीं, आप एक छोड़ो एक इन मिनट चीजों को, हम बहुत पहले यार छोड़ बात चुके हैं। करने दो, एक मिनट मोमिन, यार एक या बात मिनट। जो करने भी दो आप जो पूछते है हो ना। वो पास कर जी दो। मोमिन भाई, एक मिनट भाई, सुपर चैट ले लेता हूँ मेरे भाई।
थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम्हारे लॉजिक जो है, आर्गुमेंट्स इतने ऐसे थे ना कि वो क्या कहूँ, रुको थोड़ा एक ब्रेक भी मिल जाएगा, सुपर चैट ले लूं ताकि वो नशा जो है कम हो जाए मेरा। आरडी काफिर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स लॉट। साहिल भाई, दिल आ जाए गधी पे तो परी क्या चीज है, तो अब मिसाल से शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम पे दिल आ चुका है हमारे मोमिन भाई का, तो अब उसमें कुछ चारा ही नहीं बचा है। लेकिन अगर वाकई में रैशनल, अगर ये रैशनैलिटी की तरह अगर ये सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग अगर रखते हैं, तो इनको खुद को समझ आ जाना चाहिए कि ये जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बिल्कुल यानी एक्सेप्टेबल है ही नहीं, कि चारों हाथ पे नहीं है और बंदा जो है दांतों से सोने जवाहरात चुरा रहा है, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। रोशन दांत से लाज भी जी नहीं है 40 भाई, रुपीज। पता नहीं हाँ, किससे उठा चुरा रहा है। और नहीं किससे वो उठा सकता है असल इमाम में साहब? नहीं 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 साहिल नहीं भाई नहीं नहीं, वो चोरी नहीं। इमाम साहब और किससे उठा सकता है? साहिल भाई अब पता छोड़ दो नहीं, इसे। हाँ, इसका मुझे जो मतलब मेरा एक दिमाग और जा रहा बात है वहां करना से है। इतना कैसे उन्होंने पुल कर सकता है कोई। उन्होंने चोरी भी नहीं की, उनके पास रख दिया गया था वो सामान, चोरी का सामान उनके पास रखा हुआ था, उन्होंने अच्छा, चोरी नहीं मेरे ख्याल से अच्छा एडम भी आ चुके हैं। मैं असल में किसी का मैसेज में सिर्फ सुपर चैट्स में ढूंढ रहा था कि मिस नहीं हो जाए, और मैंने बाकी लोगों का मैसेज नहीं देखा है। निकोलास पिंटो जी, आप प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए अगर आप मुस्लिम नहीं है। फेथ ऑनेस्ट जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए आप। मॉमी जी, अगर आप मुस्लिम नहीं है तो प्लीज स्ट्रीम छोड़ दीजिए। अच्छा, निकोलास पिंटा जी ये मुस्लिम है, ठीक है। मॉमी जी भी मुस्लिम है, ओ ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम कॉलर्स है। तो बचा कौन फिर? एक जगह खाली हो गई है। एडम प्लीज ज्वाइन करिए फटाफट। जी साहिल भाई रोशन इससे वो हाँ, पूछे एक तो मिनट मैं एक मिनट मैं एक फिर मिनट मोमिन, मैं जाऊंगा। सुपर चैट ले लूं ओके भाई। ओके। रोशन लाल जी है 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। मोहम्मद उमर कैद देते तो वो सलाखें भी चुरा लेते। वो ऐसा चोरता हो कि सलाख भी चुरा लेता है, अगर इनके लॉजिक के हिसाब से जाए। सौरव चौधरी जी है 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। नोबडी इज हेटिंग मुस्लिम, वी नीड टू गेट देम आउट ऑफ दिस कर्ल। गोइंग ग्रेट साहिल, कैरी ऑन। थैंक्स अ लॉट सौरव चौधरी जी फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। वाइल्ड फायर जी, बहुत अच्छा लगा यार आप आए। पता नहीं क्यों, आप जरा एक बार कमेंट करो कि आप इतने दिन से कहाँ थे। एक मिनट यार, एडम को जगह देना है मुझे। पेरी टीम जी, आप थोड़ी देर के लिए निकल जाइए ताकि एडम को एंट्री मिल जाए। पेरी टीम जी, मैं स्पेशली आपको बाद में मौका दूंगा, प्लीज आप निकल जाइए ताकि एडम ज्वाइन हो सके। यार कोई एक सुपर चैट, यस हियर ही कम्स द फायर। काफिर कृषि कह रहे हैं, इमाम भाई बच्चे को मत डराओ यार। यार एडम आप आए, हाँ और एक बिल्कुल। सुपर चैट चलो आपके लिए। मैं अरे इसका भाई, सवाल करता सॉरी भैया। ना हूँ। करो नाराज ये मोमिन को, बिल्कुल मैं भी आपसे कहता हूँ कि सर कोई बात बिल्कुल सर। नहीं है, मैं बस एक इतनी छोटी जल्दी सी नहीं रिक्वेस्ट चाहिए। है, जब आप दज्जाल, याजूज माजूज, इतनी गधे घोड़ों की कहानियां, जिन्नात, दाबतुल अर्ज, जब इन चीज़ों में मान सकते हैं, इतनी इन गधे घोड़ों की कहानियों में जादू टोना नज़र, जब इतनी मोहम्मद की कही बातों में मान सकते हैं, तो मोहम्मद ने ये भी कहा है कि जिसने 7 अजवा खजूर खा ली और उस वो पे इमाम साहब, जिसने 7 अजवा इमाम खजूर खा ली साहब, ना, उस पे जादू असर करेगा ना, जहर। तो आप, मेरी सी इमाम एक साहब, दरखास्त है, अगर मोहम्मद को इतना मानते हैं तो आप एक ये 7 अजवा खजूर खा लें और साइनाइड खा लें, अगर आप बच जाते हैं, मैं ईमान ले आऊंगा अल्लाह की कसम। इमाम साहब, वरना आपसे और आपके इस घटिया दीन से हमें छुटकारा मिले। इमाम साहब, अब आप एथीस्ट हो इमाम जाएंगे, साहब, आप इस्लाम को मानने की मोमिन इतनी बातें कर रहे हैं, आप अभी इस्लाम से फिर जाएंगे। अब आप अच्छा इस हदीस पे एक इमाम मिनट किताब यार, साहब, से कयामत तक अमल नहीं करना चाहेंगे। एक मिनट, इमाम हाँ जिसका एक साहब, कयामत पे मिनट। अब मानता नहीं, वो मेरी मिसाल के बात तौर पे कह सुनिए रहा जी। हूँ। इमाम अब साहब, मैं बात कर सकता इमाम हूँ साहब क्या, को अगर आवाज नहीं आपसे आ हो रही है इमाम क्या? जाए? साहब, एक सेकंड, इमाम साहब, इमाम नहीं, साहब, शायद उनको आपकी आवाज नहीं आ रही है अपना अच्छा जी तो लिए जी। इमाम साहब, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, जल्दी ना करे ओहो इतने। हो वाह ओहो वाह, हो। क्या बात है। अब छा गया, दिल अच्छा लूट लिया भाई, दिल हाँ, लूट अच्छा लिया, ये मजमा लूट लिया। आर जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लूसीफर, मॉर्निंग स्टार और
क्लो डेकर को बुलाना पड़ेगा। क्लोई अच्छा डेकर। एक मिनट, so let's come back to topic. एडम जब भी आता है तो कुछ ना कुछ भड़कीला और जबरदस्त चीज लेके आता है। एक हदीस उसने बताई है। एडम यस गो अहेड, एंड उसके सर बाद हम सर ये कोई बात हो रही थी, मैंने सुन नहीं सका था सारी सारी, लेकिन मुझे कुछ ये पता लगा था कि बहुत बड़ी कोई चोरी होनी चाहिए, फिर कहीं जाके हाथ काटा जा सकता है। ये जी मैं आपको यहाँ पे हदीसें दिखा रहा हूँ, ये मतवातर के साथ हैं, ढेर सारी हैं। ये कहते हैं अल्लाह अपोस्टल सेड अल्लाह कर्स द थीफ हु स्टील्स एन एग फॉर व्हिच हिज हैंड इज टू बी कट ऑफ और स्टील अ रोप। एक रस्सी या एक अंडे के लिए भी आप उसका हाथ काट सकते हैं, जबकि मुझे यहाँ पे सुनाया जाता है सोना सोना होना चाहिए। सुनन नसाई, सही बुखारी, सुनन सही मुस्लिम, दिस इज बलागुल हराम एंड मिशकात। सर मल्टीपल अहदीसेस हैं कि अगर उसने एक अंडा भी चुरा लिया है तो उसका हाथ काट देना चाहिए। तो भाई अच्छा वो जो इसमें था। एक एडम मैं एक ऐड करूं एक जी चीज। सर, जी सर। इस हिसाब से हम सबके हाथ कटे हुए होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी में चाहे वो आप बिल्कुल बचपन बिल्कुल में आप बोल ठीक। लो, हाँ हमने कोई चीज तो चुराई है। मैं ये ओपन लाइव स्ट्रीम में सर एक्सेप्ट चलें, करता हूँ इस चीज कह दें को। सर एडल्ट होने के बाद वाली बात कर लेते हैं। सर मुझे एक कॉल आ रही है, मैं वो ले लूं, आप इस हदीस पे जरा हाँ बातचीत करें, 2 मिनट दें। ठीक है ठीक है। अच्छा वाइल्ड फायर जी कह रहे हैं साहिल मसूद अपोस्टेट इमाम एडम ग्रेट लव फॉर बीए भाई इन जी साहिल भाई, Sorry, Sahil was 1 minute. हेलो। Sorry, Sahil was busy with some project. Great team today. Thanks a lot, Wildfire ji and Sameer Bhosle ji कह रहे हैं अलहम रसगुल्ला। थैंक्स अ लॉट फॉर द कंट्रीब्यूशन। यस भाई ये हदीस के बारे में क्या बड़ी कहोगे? मेहरबानी। मुझे दूसरे को मौका देना है भाई। देखिए मैं इंतजार कर रहा था इसी का, तो इसे आप वो जो है ना, मैंने आपको बताया था एडम से कहिए कि उसका रेफरेंस चाहिए, मैं वो पढ़ूंगा जिसमें उसने कहा कि हजरत खदीजा को लोग मनहूस समझ रहे थे। तो फिर मैं जाऊंगा, बहुत देर हुई है तो मुझे नहीं सुबह भी लेकिन ये काम है। हदीस के बारे में क्या कहोगे? सही बुखारी की हदीस है, भाई आज अंडा भी जाने की चुराओगे जिद तो ना हाथ करो। कटेंगे। जी जाने की जिद ना कर। तो जी जी बिल्कुल नहीं 1 मिनट उनको मौका देते हैं मोमिन को। मोमिन जी ठीक है। अंडा भी चुराओगे जी तो आपके हाथ कटने हैं। मेरे मतलब जो चुराएगा उसके हाथ काटने हैं, तो मैंने आपसे मतलब कब कहा कि अंडे वाले के हाथ नहीं कटेंगे? अच्छा मतलब कटना चाहिए अब आपके अंडे हिसाब से। वाले के भी नहीं नहीं हाथ कटेंगे। एक अभी मिनट अंडे एक वाले मिनट के एक भी मिनट हाथ कटेंगे। एक मिनट कर एक रहा है मिनट यार। तो मुर्गी को भी काट लोगो दो। लोगो फिर तो थोड़ा फिर थोड़ा तो शांत साहिल हो भाई जाओ। ने कहा कि हमारे सारों का भाई हाथ सबके काटनी सबके हाथ चाहिए। कटने हैं। ओ भाई अलग ही हो नशा, अगर आप अलग ही चोर हो नशा। तो आपके काटने चाहिए। अंडा भी चोरी हो किया तो देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपसे पूछ रहा था कि किसके हाथ काटे जाएंगे, जिसका आपने जवाब नहीं दिया। तो अब तो मैं ये आपसे है बोल रहा हूँ कि बहुत देर जी, मुझे आप मतलब उसका आपके रेफरेंस दीजिए जवाब हिसाब जो से जवाब मैंने कहा। मोमिन स्क्रीन में है। आपने पूछा मोमिन किसके जी हाथ काटे जाएंगे, जवाब स्क्रीन में है, आप खुद पढ़िए। 1 मिनट एक मिनट भाई एक मिनट आओ एक मिनट सिखाओ तो मुझे मैंने अंडे पढ़ा, का अब मैं फंडा क्या भाई, ये करूंगा? अंडे पर हाथ काटे जा रहे हैं भाई। 1 मिनट नहीं 1 मिनट इमाम साहब एवरीवन साइलेंस साइलेंस साइलेंस। मोमिन मतलब आप जी ये समझते हो कि कोई अगर अंडा भी चोरी करे तो उसकी सजा ये होनी चाहिए कि उसके हाथ काट देने चाहिए। कोई अंडा क्यों चोरी करेगा, आप मुझे पहले ये बताइए। अरे भाई मुझे भूख लगी है, मैंने चोरी कर लिया। भाई ये तो हदीस से कोई चल गया आपको अंडा चोरी करने पे। भूख लगी है, हाथ आप क्यों काटे जा रहा है, चोरी मसला करेंगे? ये है कोई आपको चोरी मतलब क्यों घर में करेगा, ये कुछ नहीं है मसला आपके? नहीं है। फाके चलना है, भूखा एक मिनट मर रहा है, इमाम चोरी साहब कर लिया। 1 मिनट इमाम साहब 1 मिनट आप भाई जी आपके मुझे घर में भूख कुछ लगी नहीं है है मैंने क्या जो चोरी आप कर चोरी लिया। करेंगे? अरे मैं भाई इस अंडे की मैं मर्दाना दुकान कह रहा थी। तारीफ हूँ कि बढ़ाना थी, अंडा चोरी कर लिया, अब अंडे काटने पे हाथ क्यों काटे जा रहे हैं अरे इसके। यार इसको कहो कि एक ही बताओ यार। मैं बात कर रहा हूँ जी मोमिन। अब मैं ज्यादा मौका नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जी थिंकिंग आ गई है। मेरे पास दूसरे भी अ, मोमिन कॉलर्स है। जी मुझे सिर्फ इतना रेफरेंस बता दीजिए, दो। एडम से कहिए रेफरेंस दीजिए मुझे। स्ट्रीम में है, स्ट्रीम में स्क्रीन पे लगा हुआ है। सही जी बुखारी जी हदीस नंबर नहीं 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 679 उसका नहीं, और जो उसने कहा ना कि भाई हजरत खदीजा को ये मनहूस समझते थे अरब के लोग, एक मिनट उसका। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी ये जो हदीस है ना उसका रेफरेंस लेके जाओ। नहीं आप तो मानते हो ना कि लेके जाने की क्या जरूरत है। आप तो मानते हो कि अगर कोई अंडा भी अगर चोरी करता है
या रस्सी चोरी करता है, तो इस्लाम इतना मस्त मजहब है, अल्लाह की तरफ से है कि उसका हाथ काट देना चाहिए। लेकिन जो 100 कत्ल करे उसको अल्लाह माफ कर देता है। The most 100 कत्ल merciful करे Allah. भाई उसको अल्लाह माफ जी कर देता है। रेप की इजाजत है। अंडा चोरी करे जी तो वो उसको उसके हाथ कटना चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह, लॉजिक। माशाअल्लाह, पहली बात माशाअल्लाह। जी एक सुभान सेकंड, अल्लाह। पहली बात ये कि मैं कह रहा हूँ एडम से कहिए कि जो इसने कहा था हजरत खदीजा को मनहूस समझते थे अरब के लोग, उसका रेफरेंस दीजिए। फिर इस बात में ठीक है, उसी के लिए इतना इंतजार कर रहा था। जी नहीं मैं तो बता फोन दूंगा। पर अब प्लीज बात कर रहा है। अब आप लीव कर दीजिए स्ट्रीम। हम आपका अंडरस्टैंडिंग समझ जी गए हैं मेरे भाई। जी रेफरेंस उसका एडम से पूछना। ठीक है, आप अभी प्लीज मेहरबानी हमें दूसरे को भी मौका ओके देने का ओके, चांस मैं दें। जाता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत लेकिन मैं शुक्रिया, बहुत स्ट्रीम बहुत देखूंगा, शुक्रिया एडम से पूछना, एडम से रेफरेंस मांगना। भाई। अभी आप ये छोड़ दीजिए, हो सकता है कि दूसरे मोमिन के पास कोई सॉलिड जवाब हो, प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एडम से रेफरेंस मांगना जो अरे उसने ठीक कहा है था। ठीक है, मेरा तो सर मोमिन जी, अरे पटक यार, दो और अरे यार, थैंक कॉल यू मुझे। रिसीव कर भाई। भाई, एक मिनट इससे गाइस, बात कर। मोमिन जी, हम लोग अभी ये टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। जी अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, हम लोग प्लीज नेक्स्ट नहीं कॉलर नहीं, पे उन्होंने जाते हैं। तो उन्होंने दे दिया जवाब है तो दे जवाब, वो दिया इस मैंने, अब चीज को क्या दूंगा। मानते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी थिंकिंग थैंक है यू। आपकी भाई। थैंक्स अ लॉट जी आया करे। मोमिन भाई। चलिए, जी हम मैं दूसरे को एक भी बार मौका और देते हैं। दोहराऊंगा, उसको अरे कहना, वरना वो हवाई यार, फायरिंग करता रहता है। अरे यार, प्लीज प्लीज मेरे मोमिन भाई, अरे मुझे भाई उसने मजबूर मत आपकी करो ड्रॉप करने के लिए। जी जी चलिए, मैंने खुद निकाल दिया क्योंकि इन्होंने मुझे मजबूर किया है। आ, समीर, अच्छा इनका मैंने सुपर चैट ले लिया था। उसके बाद यानी दोस्तों सोचो यार, किस तरीके की सोच इस्लाम देता है लोगों को। काफिर कृषि कह साहिल रहे भाई हैं ये कही है कि भूख की वजह से चोरी माफ है। यार, अगर आप इस्लामिक तालिबान अगर वाकई में अगर इसको फॉलो करेगा, तो मैं सभी मुस्लिम लोगों से चाहूंगा कि प्लीज आप अफगानिस्तान जाए और हाँ बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल, अभी उनको चॉकलेट या, अफगानिस्तान ही जाना है। हाँ चॉकलेट या फिर इस तरीके से अंडा चोरी करने की बिल्कुल कोशिश मत करना साहिल भाई, भाई वरना जाना आपके नहीं लोग चाहते हाथ हैं, कट मैं जाएंगे। कहीं ऐसे, ये सुपर हाँ चैट ले इमाम लें साहब, पहले आप कुछ सारे। कह रहे जी। वाइल्ड फायर जी 449 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। साहिल भाई हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पेशल स्ट्रीम विद बीए भाई, आई लव टू हियर हिज वॉइस, ही इज फन। मैंने बीए जी को जब वो स्टार्टिंग में ओपन लाइव स्ट्रीम में आते थे तभी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, और बीए जी को शायद याद होगा कि एक प्लीज एक डेडिकेटेड स्ट्रीम आपके साथ करना है। बीए जी, आपको याद है वो चीज? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं तैयार हूँ तकरीबन हर। ठीक है, तो आप मुझे एक ईमेल कर दीजिए बीए जी, तो ठीक है तंजीला जी के साथ भी एक स्पेशल स्ट्रीम करना है और आपके साथ भी हम एक स्ट्रीम करना चाहेंगे। देखिए, आपके भी फैन और आपकी जो आवाज है, जो तरीका है बात करने का, वो इतना जबरदस्त है कि लोग दीवाने हो जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मैं मॉमी जी हैं हमारे साथ जिन्होंने मुझे चैट में कंफर्म किया कि वो एक मुस्लिम है। मॉमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। मॉमी जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ वेलकम। हाँ सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। बिल्कुल हाँ, ठीक है हम। आप कैसे सर हैं सर और सर आपको इस चैनल के बारे में कैसे पता चला, एक बार बता दीजिए आप। सर मैंने गालिब कमाल जी का मैं वीडियो देखता हूँ, तो वहाँ से मैंने फिर और भी जैसे कि फिर मैं वैसे सजेस्ट हो गया ये जो है ना हाँ यूट्यूब हाँ पे हाँ आपका। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन था सर। हेलो। जी बोलिए। हाँ हाँ, बोले बोले। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी, मतलब जो है अर्थ पे। हेलो। क्या क्या बोल रहे हो? ओजोन लेयर ना, ओजोन लेयर जो है हमारी जो ओजोन है अर्थ लेयर, पे। ओजोन जी लेयर, हाँ, हाँ। ओजोन लेयर ना, तो इसका कुरान शरीफ में भी जैसे कि बता रखा है 2132 में। नहीं, एक मिनट, आज का टॉपिक हमारा ओजोन लेयर पे नहीं है मॉमी जी। जी आज का हाँ टॉपिक जो है वो मैंने एक हदीस पढ़ी और आप बहुत देर से स्टूडियो जी में हाँ, थे, आपने तो लिख रखा है, आपने आज का उम्मीद है टॉपिक कि जैसे कि आपने मोहम्मद पूरा साहब ने डिस्कशन 108। सुना होगा। जी हाँ। हम्म, तो तो उस पे अभी आप मेरे क्या एक सवाल कहेंगे का वो जवाब नहीं मिल बताइए। पाएगा। ओजोन लेयर हो या आसमान नहीं को हो महफूज कुरान छत में। बनाया, उससे मुराद ओजोन ले लिया थे यार। हाँ, जी हाँ। नहीं ठीक है, ओजोन लेयर है या नहीं है वो एक बात का मसला है। पहले
पहले एक इंसान जो इसके दोनों हाथ और पैर नहीं है वो चोरी कैसे कर सकता है? आप इसके बारे में कुछ बताइए। उससे पहले मैं एक सुपर चैट ले लूं। एनएन पोल जी का 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट। 900 लाइव व्यूअर्स एंड आई एम श्योर मोमी जी के पास कुछ ठोस आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिसकी बुनियाद पे हम गलत साबित हो जाए। मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसा आए जो हमको गलत साबित कर दे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं ये मोमिन आज आजाद ग्राउंड पे 4 बार नाम बदल बदल के एक सवाल रिपीट कर रहा था। सचवाला जी, आजाद भाई परेशान होके इसे स्ट्रीम से भगा दिया। बहुत बेशरम है ये मोमिन। अब ये कौन से जी वाले भाई, ये मोमिन की बात ओजोन कर पे रहे हैं यही बताइए? बात कर रहा था ये ये। भी मेरा तो नहीं पता कुछ। कौन से ओजोन लेयर वाले? नहीं नहीं नहीं, सर, इससे ओजोन पहले वाला जो आया था, वो ही हुआ। हाँ भाई। अच्छा अच्छा, नहीं ओजोन लेयर ओजोन नहीं वाला थे तो ना अब वो। आया। हाँ। अच्छा, क्रिटिकल रीजन जी पूछ रहे हैं जो मोहम्मद साहब ने कहा कि अंडा चोरी करने पे भी हाथ काटना, यानी जिससे साबित हो रहा है कि उसके भी हाथ कट जाना चाहिए। तो बोल रहे कौन सा अंडा, मुर्गी का, डक का, ईमो, ऑस्ट्रिच, डायनासोर? नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। कह रहे हैं अगर कोई भूखा मर रहा है तब अल्लाह रिस्क कैसे देता है? आसमान से दस्तरखान उतारता है और वो दस्तरखान आज तक दिखा दुनिया नहीं। में साहिल भाई ऑन एन एवरेज हर दिन 24,000 लोग भूख से मर जाते हैं। तो खुदा जो है वो रिस्क नहीं देता, वो बातें करता है कि मन्ना और सलवा उतारने की, वो भूखा मार देता है। और बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल उसी के दम पे भूखे मर रहे हैं, जमातों में जाके 5 टाइम नमाज पढ़ के मेहनत कर नहीं रहे, अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया को भी जहन्नम बना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक आई एम ह्यूमन जी का एक सुपर चैट मुझसे शायद मिस हो गया था, तो मैंने चेक किया। मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करके वो हाईलाइट कर देता हूँ। आई एम ह्यूमन जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। वो कह रहे हैं कल से मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगा और सुई धागा नहीं यूज करूंगा। दोस्तों 1000 लाइक्स होने वाला है। साहिल, गुड वर्क, थैंक्स अ लॉट, फैबुलस इंडिया। और वाइल्ड फायर जी कह रहे हैं साहिल भाई मेक बीए एज होस्ट ऑफ अ डे, इट विल बी फन cause the way he understands things and the way he replies is fun way definitely। एंड बीए जी आपने कमिटमेंट कर दिया है आज, तो आप अभी कमिटमेंट से आप दूर नहीं जा सकते। अब्दुल वाहिद जी भी देख रहे हैं स्ट्रीम को, बहुत बहुत जबरदस्त, वेलकम है अब्दुल वाहिद जी। ठीक है, चलिए जी हाँ साहिल जी, हेलो साहिल जी। यस, सॉरी मोमी जी, बताइए इस जी हाँ, हदीस के जी बारे जी हाँ में सर, और जी हाँ सर, मोहम्मद मैं साहब के आपसे बारे में। कहना चाह रहा हूँ सर, ये अंडा चुराने वाले को इसलिए सर मतलब जो है हाथ काट देने चाहिए कि जेल में डाल के तो सर अंडे खिलाने पड़ेंगे। जेल में डाला तो ये भी ज्यादा छुपे खिलाना पड़ हुए जाएगा, एक अंडे के ये भी लिए छुपे पता नहीं हुए कितने अंडे छुपे खिलाने हुए एक्स पड़ेंगे। मुस्लिम लग रहे हैं मुझे। भाई ये छुपा हुआ एथीस्ट ही लग रहा है मुझे ये। जी हाँ, मतलब जो है बचपन से मतलब एथिस्ट ही हूँ। यार ये क्या हो गया यार ऐसे ऐसी एकदम ना भाई। करे ना यार, ये हाँ यार धोखेबाजी। सब अगर अगर एथियस्ट लोग भी धोखेबाजी में उतर जाएंगे तो यार फिर हम में और फिर फर्क क्या हाँ नहीं सर, रहेगा थोड़ा यार। सा हल्का सा चेक करना था, बाकी कुछ भी नहीं सर, वो एक थोड़ा सा जोक था, मैंने ज्यादा आपसे मतलब प्रेस भी नहीं करा कि मैं जरूर ये बताइए। अच्छा भाई चलो, पहली चीज आपकी बात आ गई भाई। अभी ये प्लीज हम निकोलस पिंटो जी, आप पता नहीं वो भी छुपे हुए कोई एथियस्ट है या वाकई में मुस्लिम है, हम ले लेते हैं। ये आप आपने पहले मस्ती मुस्लिम थे में क्या आयत मोमी जी? पेश करी थी, ये मस्ती में आयत पेश करी थी सूरह अंबिया की आयत 32 के हमने आसमान को महफूज छत बनाया, ये सीरियस थे? अगर सीरियस थे तो ये महफूज छत नहीं है। हमारे ऊपर कई जो है मीटरॉइड्स गिर चुके हैं, डायनासोर्स ख़त्म हुए, इसी तरह आसमान से कई ऐसी देखा जाए तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है उनसे कई लोग कैंसर हो जाता है। आसमान महफूज छत नहीं है। बारिश ही कभी ऐसी होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो आसमान कहीं से भी एक महफूज छत नहीं है। यूनिवर्स एक ऐसी अनसेफ जगह है कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कब कोई चीज़ आके हमें पड़ जाए। कहीं टूटते तारे हमें जो है मीटरॉइड्स वो हमें दिखते रहते हैं। तो आसमान एक महफूज छत नहीं है जो कुरान कह रहा है। इमाम जी, मुझे एक बात पूछना था। उन्होंने कहा कि ये जो आसमानी जो छत है वो ओजोन लेयर है, ये उनका कहने का मतलब था। तो ओजोन से वो महफूज छत साबित कर रहे हैं उसे। अच्छा, तो अच्छा, चल ओजोन डिप्लीशन तो ऐसे ही हो रहा है ना? मतलब अल्लाह ताला को बोलो यार सीलिंग फिक्स करने है, क्या हो रहा है ये सब, मतलब कुछ भी। सीलिंग फिक्स कर, सॉरी यार, आई एम बैक, व्हाट अल्लाह हैपेंड? ताला सीलिंग फिक्स कीजिए, फॉल सीलिंग गिर रहा है आपका।
तू मैडम हम आपकी मिला बात दे ठीक है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर Sorry मेरे guys, यार की। एक्सक्यूज मी सर। अल्लाह अच्छा तेरे मैडम को भाई से मुझे मेरा कुछ एक करने सवाल था। हेलो। अच्छा मेरा हेलो मेरा सर। एक मसूद सवाल था। मेरा भी एक ये सवाल कौन ले था लो अब्बास सर। रे? किसके लिए मेरा भी सवाल एक सवाल मसूद? ले लो। जी सर। आपके लिए ही है सर, आदम अच्छा सर के लिए है। अच्छा एडम एडम ये क्या ये जो आज का अपना टॉपिक है उस पर तुम लोगों को लेके जाता हूँ। ये हाथ काटने के बाद में पैर काटे, फिर पैर के बाद में गला कुछ और क्यों नहीं काट दिया? सर जो पैर मतलब काटा है ना, वो जैसे भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। सूरह नंबर 5 आया नंबर 38 कहती है, और चोर ख्वाह मर्द हो या औरत, इन दोनों यानी कि औरत या मर्द, इन दोनों के हाथ काट दो, ये बदला है इनके करतूतों का और इबरतनाक सजा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। सो कुरान के मुताबिक पैर काटने का हुक्म कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चालाकी ये है एडम, ये जो हदीस का जहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ उसमें ये क्लेरिफिकेशन देते हैं कि ये जो तरीका था वो मनसूख हो गया था। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, एक मिनट। हाँ, निकोलास पिंटो जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बस एडम, मैं ये कह रहा था कि इसमें ये लिखा है कि ये मनसूख हो गया था, लेकिन अगर अबू बकर ने अगर समझो ये अमल किया है उनको मारने का, तो फिर मनसूख की बात भी गलत साबित हो जाती है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं हम, लेकिन है ना? उनकी मर्जी है ना सर, जो मर्जी करते फिर हम तो कुछ हाँ, नहीं कह और सकते, हम तो दूसरी सिर्फ वही चीज, पढ़ सकते हैं जो लिखा हुआ है। हाँ, और दूसरी चीज, और मनसूख भी हो गया तो उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस शख्स की जिंदगी जो खराब की गई उसके पैर काट के, तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं था कि इस तरीके का जो अमल है वो गलत अमल है, सिर्फ हाथ ही काटना है? पहले क्यों नहीं अल्लाह ने बताया? जब अल्लाह जो है मोहम्मद साहब को बाकी चीजें बता सकता है मुसलमानों को, कि अगर मोहम्मद साहब के घर पे आप जाते हो, अगर आप ज्यादा देर बैठते हो तो मोहम्मद साहब को तकलीफ होती है, इसके लिए आपको वहां ज्यादा देर नहीं रुकना है। ये सब चीज अगर अल्लाह बता सकता है, तो अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज के ये क्यों नहीं बताया कि इस जो शख्स की तुम इस तरीके का जो हाल कर रहे हो, उसके हाथ पैर, दोनों हाथ पैर काट के उसको मार दे रहे हो, ये तरीका सही नहीं, ये गलत है, क्यों सर नहीं वो बताया देखें, अल्लाह? वो जो दूसरी वाली हदीस आपने दी ना, जो कुरान की आयत दी ना, वो भी बाद में आई हाँ थी। वो भी हाँ तब आई थी जब मुसलमान लोग मोहम्मद के पास लेट लेट तक बैठ जाते थे और उनसे बातें करते थे और उनसे हाँ दीन की तालीम लेते थे, वो भी बाद में आई। आप देखिए कुरान की हर चीज रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव कोई नहीं है। हर चीज रिएक्टिव मोशन में आ रही है, प्रोएक्टिव में नहीं आ रही। सेम इज द जी केस, अगर आप देखो ना वो हदीस जिसमें वो मोहम्मद ने कहा जाओ मेरे ऊँटों का पेशाब और दूध पियो, और उसके एंड में उन्होंने वो मार के भाग गए, तो उनके एंड में बुलाया और उनको उनके पहले हाथ तो काट दिए, फिर पाँव भी काट दिए, फिर आंखों में गर्म सुलाखें मार दी और फिर उनको गिरा दिया। अच्छा, उस हदीस को भी कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जी ये लीगलाइज पनिशमेंट आने से पहले की बात थी, लेकिन इसका मतलब है कि लीगलाइज पनिशमेंट आने से पहले मोहम्मद बहुत सख्त जालिम किस्म का शख्स था, ठीक है। और प्लस मोहम्मद जब ये काम कर रहा था, उस वक्त कोई फरिश्ता नहीं आया मोहम्मद को बताने मोहम्मद ना करो, तुम्हें तो जो भी काम करना ना है वो करो, अल्लाह के हुक्म से करना है, ऐसा नहीं करो। लेकिन जब और हम देखते रहमतल हैं लिल आलमीन भी कहा जा रहा है। एग्जैक्टली और हम अगर देखें इस चीज को लॉजिकल सेंस में, तो हमें पता लगता है कि यार चूंकि वो मोहम्मद का अपना चरवाहा था जो कि हदीसों में आता है, और मोहम्मद के ऊंट थे जो कि हदीसों में आता है, हदीस में आता है, तो बेसिकली उसने एक रिटेलिएशन किया था, एक उसने जिसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं इसको, बदला। वो बदले की आग में उसने ये इकदाम उठाए थे, और अगर उठाए भी थे तो उस वक्त अल्लाह अल्लाह का फरिश्ता आता और रोकता उसको, अगर जो कि अभी मुफस्सिरीन कह रहे हैं। बिल्कुल एडम, बिल्कुल, मैं यही जो आपने कहा एक ना कि बहुत जालिम थे मोहम्मद साहब। खुद देखो ना यार, चोर को आके लोग कह रहे हैं चोर है ये, तो पहला सेंटेंस उसका उसका देखो मोहम्मद साहब का, कत्ल कर दो। वहां पे लोग उनको बता रहे हैं कि ये इसने तो सिर्फ चोरी की है। आप खुद सोचो, लोगों को बताने की जरूरत पड़ रही है कि ये चोरी की है, इसने, इसको कत्ल क्यों किया जाए? अपेरेंटली अच्छा यस। मसूद, हाँ मसूद कुछ बोल रहा है। अच्छा ये क्या बोलते हैं, चोरी करने की सजा तो है हाथ काटना, ठीक है। अभी ये बंदे का तो सब कुछ ही काट दिया था उन्होंने, उसके बाद भी उसने चोरी की, काट दिया, लेकिन बीच लूट वाला का पैर नहीं इसमें काटा ना, कोई। टांगों के बीच वाला पैर बच गया था। बीच वाला पैर नहीं काटा। ये फिर अरे शरारत नहीं में आ गया। यार अरे ये नहीं लॉट हो नहीं, गया। जुबान 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 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जुबान हाँ काट हाँ, देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और अच्छा देखो अच्छा, यहाँ ये पर हिपोक्रेसी देखो, चोरी करने की सजा है कि हाथ काट देना,
लेकिन लूट मार करना उस पे कोई सजा नहीं है। जी, कारवां जो लूट ले अल्लाह लो, की वो भी एक लड़की हिसाब लोग से और खुद चोरी जो है ना। लूटा, खुद जो लूटा कि जंग में लूटा, माल और औरतें जो है तुम्हारे लिए हलाल है, हद है। एग्जैक्टली सेक्सुअली जो अब्यूज किया उसके लिए ऐसी सजा नहीं है जो तुम हाँ, रेप कर रहे हो, जो तुम बच्चे अच्छा लोग को गाइस, लेकर आ रहे हो। अच्छा गाइस, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक एंड वी हैव अ न्यू कॉलर। उससे पहले मैं एक दो सुपर चैट ले लूं, देन वी विल गिव चांस टू, बिकॉज द मेन मोटो ऑफ आवर चैनल इज टू गिव प्लेटफॉर्म टू द मुस्लिम व्यूअर्स एंड कॉलर्स के हमारे एतराज का वो जवाब दे। अगर हम आपस में ही डिस्कशन करते रहेंगे तो ये एक जाती कॉमेडी शो हो और जाएगी। हाँ, जाती और नाइंसाफी हो जाएगी। तो लेट्स गिव मोर चांस टू आवर कॉलर। नीरज सिंह जी कह रहे हैं अच्छा 2132 एंड वी मेड द स्काई ए सिक्योर कैनोपी एंड येट दे टर्न अवे फ्रॉम द साइंस फ्रॉम व्हाट meteor, shower or radiation. Any reference Allah knew about EM radiation from sun, please. नीरज सिंह जी, कुछ नहीं मिलने वाला अल्लाह की तरफ से। ये यहाँ तक मोमिन तो है बड़ी तो अजीब उसका चीज मिली है साहिल भाई। हाँ जब मोहम्मद हाँ आसमान पर गए हैं तो उन्होंने कहीं नहीं बताया कि जमीन गोल है, आसपास दूसरे प्लैनेट हैं, सूरज के आसपास हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, ठीक हाँ है। फिर उसके बाद हो सकता यहाँ तक कि ऐसी बकवास बात कही, सही मुस्लिम में हदीस 416 इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से हदीस 164, कि ये देखा मोहम्मद ने 7वें आसमान से दरिया नील और दरिया फुरात जो है वो बह रही हैं, दो नदियां जो, और वो उनका सोर्स है। उसी हदीस में आया कि हमारी ज़मीन तक बहने का। बुखारी में भी ये बात आई कि हदीस 5610 के दरिया नील और फुरात जो है जन्नत से मतलब बह रही हैं, जो सिदरतुल मुंतहा जो है, जन्नत नहीं मतलब 7वें आसमान पे सिदरतुल मुंतहा एक पेड़ है, उसकी जड़ों से दो नदियां बह रही हैं जो हमारी ज़मीन पर आई हैं। बुखारी में भी अच्छा कई जगह आया। हाँ हाँ, मोहम्मद को नहीं यही नहीं पता था। एक्चुअली नहीं, सही बात है। ये टॉपिक से हट जाएंगे फिर से हम, और कॉलर भी है। स्वीटी जी कह रही हैं कुरान लिखते वक्त किसी ने हाथ नहीं काटे जब तोहरा से जब चोरी किया। यस, बहुत सारी चीजें वहां से ली गई हैं। अपोजिट इमाम, आसमान एक मजबूत छत है, आज तक अल्लाह इसको तोड़ के नीचे नहीं आ पाया, थैंक गॉड फॉर सेम। नहीं, अल्लाह आता है पहले आसमान पे, अल्लाह वो कहता आता है है कि वो बुखारी की रात हदीस नहीं हाँ आता है 6321 7494, सही मुस्लिम में 1772 1773 1774 1775 1777, त्रिमिजी में 446 3498, ये सुनन जाकिर अबी नायक भी दाऊद में फेल है भाई, 1315, जाकिर कि नायक खुदा फेल। तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर आ जाता है और कहता है कौन है जो मुझसे कुछ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे तौबा करे तो मैं उसके गुनाह माफ करूं। तो पहले आसमान पे आता है। अब किस कंट्री के हिसाब से आता है ये एक अलग इशू है। तो एक और फ्लैट रात अर्थ में को आते सामने हैं ना, अरब वो के सिर्फ हिसाब से रात को आते हैं ना, नहीं, हर रात को रोज रात आता को है। आता है, थर्ड हर पर रोज पार्ट यही ऑफ नहीं रात द पता था नाइट। मोहम्मद को कि दूसरी कंट्री में दिन हो रहा होगा, यानी अब किस कंट्री के वालों की तहज्जुद कबूल हो रही है। बाकियों का तो तहज्जुद में उठना बेकार है, वो फिर पहले आसमान पे भाई चला गया। अल्लाह हमेशा जो है उसी आसमान पे और रहता है, यही बात है और असल में। अहले हदीस कहते हैं कि खुदा को अर्श के सिवा कहीं और मानना शिर्क है। बिल्कुल कुफ्र है, काफिर हो जाओगे। इमाम अबू हनीफा ने तो कुफ्र कहा है बकायदा, फतावा आलमगिरी देखें कि, और यहाँ पे अल मुहन्नद अल मुफन्नद के खुदा जो है उसको पहले आसमान पर मतलब अर्श के सिवा कहीं और माना तो कुफ्र है। अच्छा दोस्तों, लेट्स गो बैक। हमारे पास कई मुस्लिम कॉलर हैं। चलिए, राजेश त्रिपाठी जी, $5 का कंट्रीब्यूशन, थैंक्स लॉट। यू ऑल एक्स मुस्लिम गाइस अवेकनिंग अदर्स आर रियल वॉरियर्स ट्राइंग टू सेव द ह्यूमैनिटी फ्रॉम दिस वेरी डेंजरस एंड इनह्यूमन आइडियोलॉजी। बिल्कुल इनह्यूमन यार। एक अंडे पे अगर आपके हाथ काटने की सजा अगर समझो कोई देश अगर देना शुरू कर दे, और जैसे कि मैंने कहा कि हम किसी के भी हाथ नहीं बचेंगे, क्योंकि कहीं कोई ना कोई एक मौके पे हम सब ने छोटी मोटी चोरियां तो की है। तो इस हिसाब से तो फिर सब लंगड़े और लूले ही हमको मिलेंगे। 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आर जी की तरफ से। प्रॉफिट ने लाल कपड़ा चुराया था, ये कौन सी बात है? लाल जी कपड़ा जी 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 एट द हाँ टाइम हाँ ऑफ जी जी ओहद, जी जी एट द जी टाइम ऑफ ओहद एक वेलवेट का लाल कपड़ा चोरी हुआ, तो मुसलमान लोगों ने मोहम्मद पे इतराज उठाया इल्जाम जी। कि ये तुमने चुराया। तो फिर जनाब ये हुआ कि अल्लाह ताला की आयत आ गई कि तुम मोहम्मद पे इल्जाम क्यों लगाते हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को मोहम्मद पे नबी पे इल्जाम लगाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फिर नहीं बताया कि किसके पास है वो लाल कपड़ा, तो फिर इसका मतलब मोहम्मद के पास ही था। वरना तो अल्लाह को बताना चाहिए था भाईजान उस बंदे के शख्स के घर में चले जाओ, वहां पे लाल कपड़ा मिल जाएगा, मोहम्मद पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो। एग्जैक्टली। एनएन पोल जी है, खच्चर के तशरीफ में कौन सा रॉकेट लगाया था? हाँ मेरे को भी जानना है, क्या लाइट स्पीड से जा रहा था भाई? हेलो
क्या लाइट वो भी स्पीड से स्ट्रेट जा जा रहा रहे होगा, हो? अच्छा ऊपर जा दोस्तों, रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन ओके में वही जा रहा तो। होगा, ऊपर की डायरेक्शन ओके में। ओके लेट्स कम बैक, वी हैव अ कॉलर। मोमी जी आप प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए ताकि कोई दूसरा, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ मोमिन एंड यू नो वी कैन नॉट सर जस्ट सर सिंपली सर टॉक ओनली बिटवीन ईच अदर। ओनली वन क्वेश्चन सर। हेलो मोमिन जी नहीं, मोमिन जी प्लीज, आपकी बात हो चुकी है हमारे साथ। निकोलास पिंटो जी, ओके सर प्लीज हमने आपकी बात ले ली। ओके थैंक यू सर। यस निकोलास पिंटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के जी स्ट्रीम में और चैनल पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आप मोमिन हैं और इस चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं मोमिन हूँ और ये चैनल के बारे में तो मेरे को मतलब बीच में मतलब अच्छा आ जाता ना यूट्यूब में, तो मैं देखा तो फिर उसके बाद मेरे को आज अच्छा, सजेशन आया कि सजेशन में आज आया। आप लाइव हो। ओके ठीक है चलिए। कहिए आप इस टॉपिक पे क्या कहेंगे? आप बहुत देर से सुन रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, हमने क्या दलीलें दी और जो बाकी मुस्लिम हमारे भाई थे उन्होंने क्या कहा, क्या कहेंगे आप? हाँ, आप लोगों को वो सजा से ये फर्ज है ना, प्रॉब्लम है कि नहीं, मतलब दो इतनी चीज है, छोटे चीज की क्या। दो चीज है। एक तो ये कि एक इंसान का हाथ, एक बार उसका हाथ काटना राइट हैंड, फिर उसका लेफ्ट फुट काटना, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट फुट, यानी चारों हाथ पैर सब कट गए। तो पांचवी बार उसने चोरी कैसे की? और ऐसी चोरी, इतनी बड़ी चोरी के उसको मौत की सजा दे दी गई, मार मार कर, पत्थर मार मार कर। जी ये सही सही हदीस है ना? जी बिल्कुल सही है, जी अभी वो सही तो मैं और नहीं बता हसन सकता दोनों कि हदीस उसने है। चोरी कैसे की, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि उसके तो इतने क्या सारे पुर्जे कट गए रैशनैलिटी के थे। खिलाफ है? आप मानते हो ये रैशनैलिटी के खिलाफ है, लॉजिक के भी खिलाफ है? मतलब लॉजिकली तो कोई इसको साबित नहीं कर पाएगा अगर हम अभी सोचे तो। ये सही हदीस से तो हम मानते हैं। नहीं तो भाई यही तो सबसे बड़ा, निकोला जी मुझे लग रहा है कि लेकिन आप बहुत देखो, यंग एज के करने हो। के लिए कर सकते हैं चोरी, क्योंकि अगर मेरे हाथ पैर काट लिया और मेरे को मौका मिलेगा तो मैं करने को कर सकता हूँ कैसे ना कैसे, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है। लेकिन कैसे वो कर सकते हो बंदा आप भी बताओ? अभी वो तो मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलोगे कि ये कैसी बात कर रहे हो। नहीं तो नहीं, आप आपको अपने खुद को तरीके से मालूम बोलिए, है। आप कैसे बताओ ना, करेंगे? आप कैसे चुराओगे? भाई वो वो चोरी कैसे के बताया, चुराएंगे? लेकिन कितनी बड़ी या एक कितनी मिनट, छोटी चोरी के वो नहीं निकोलस, बताया ना। हाँ निकोलस पिंटो, मुझे लग रहा है कि बहुत यंग हो आप, मेरे ख्याल से 19 या 20 साल के हो हाँ आप। मुझे आप आवाज से लग रहा है कि आप सिर्फ 19 या 20 साल के हो। हाँ ठीक है, हाँ, सही कह रहा हूँ? सही सही। ठीक है। अब निकोलस खुद सोचो, जब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं बताऊंगा तो आप हंसोगे या मानोगे नहीं, इस बात की दलील है कि आप खुद उस चीज को नहीं मानोगे। मैं मैं आप सिर्फ इनकार नहीं दिफा कर रहा करने हूँ। के लिए आप दिफा करोगे। ये क्या चलो है, एक ये एक एग्जांपल देता हूँ। इंसिडेंट है ना, हदीस इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल, यस। हाँ बिल्कुल। तो बताइए कैसे तो कर ये एक सकता है कोई इंसिडेंट इंसान चोरी? कैसे कर सकते हो, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? ये एक इंसिडेंट हुआ है, बस वो बोल सकता हूँ मैं कि मैं उसको यही मतलब। कह रहा हूँ ना निकोलास, मैं यही कह रहा हूँ भाई हाँ, कि एक इंसान के दोनों हाथ पैर काट दिए जाए, वो चोरी कैसे करेगा? बस हाथ पैर, और क्या क्या काटे उसके। इसमें तो ये हाथ बंदा पैर फिर शुरू। आप नहीं और भी नहीं काटे नहीं ना, और भी नहीं नहीं, काटे सिर्फ ना। और क्या बचेगा काटने के लिए यार? हाथ पैर दोनों तो काट उसके दिए। पास सर है अपना, मतलब आधा हाथ रहेगा आधा पैर रहेगा, ऐसा है ना? हाँ ओ जुबान रहमत, ओ जुबान। कि वाह। पूरा अच्छा, पूरा काट दिया तुम बोल रहे हो? एक मुझे बहुत अच्छा रेफरेंस मिला उसका, जब किसी के हाथ और पैर काटने के बाद वो इंसान कैसा दिखेगा उसका। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, शेयर करो। मीनवाइल समीर भोसले जी, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुर्ग मुसल्लम, यानी आज पूरे भाई खाने के मूड में है ये। अच्छा, ये भाई ये दिख रहा है आपको यहाँ पर? हम्म। कौन है? ओम शांति ओम में शाहरुख खान को व्हील चेयर पे बिठाया है, उसके हाथ हम्म। और पैर दोनों काट दिए हैं। अभी हम्म। ये इंसान जो शादी में वो फूल फेंकता है तो अपने मुंह से फेंकता है, तो मुंह से ही चोरी अच्छा, की होगी ना। क्या बोल रहे हो? दिख रहा है क्या सबको? सबको हाँ दिख रहा हाँ है? हाँ दिख रहा है। हाँ। ठीक है, एक मिनट, चलो मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। यार निकोलास, यार खुद हाँ हाँ, सोचो यार आप कि किस तरीके से देखो इस भाई, इन सब चोरी का चीजों मतलब तो को। यही होता है ना कि किसी की चीज बिना चीज से उससे मतलब ले लेना।
ठीक है, उसके लिए क्या आप उसके हाथ पैर सब काट दोगे, फिर उसको पत्थर देखो से मार शरीयत मार में के तो खत्म सजा कर यही दोगे? दी है, शरीयत में सजा यही दी है। अब जो कंट्री ये सजा को ये शरीयत रूल अप्लाई आपके करेगी तो हिसाब उसकी से, एक मिनट निकोलस पिंटो, जी दो बोले। चीज है, देखो दो चीज है, थोड़ा सा ना हम्म, लॉजिकल होके सोचना। मेरे ख्याल से आप एक शायद स्टूडेंट भी होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, हाँ आपने हाँ साइंस पढ़ा होगा, है ना? तो थोड़ा इस्लाम से थोड़ा आप थोड़े देर के लिए भूल जाओ कि इस्लाम में है ये, ठीक है? हाँ आप हाँ सोचो कि ये हिंदुइज्म में होता, या फिर ठीक। क्रिश्चियनिटी में होता, या कोई अलग रिलीजन में, या कोई एक स्टेट में इस तरीके का कानून होता कि आप जो है अगर अंडा भी चोरी वैसे करते हो, हाँ। एक मिनट भाई, आप एक अगर अंडा भी चोरी करते हो तो आपके हाथ काट देने चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या कहोगे इसके हाँ बारे में आप? मैं तो बोलूंगा भाई मेरे क्यों हाथ काट रहे हो इस छोटी सी चीज के लिए। अगर मैं हाँ, कुछ और सोचूंगा तो अगर एग्जैक्टली मैं इस्लाम के छोड़ के एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली तो मतलब आपका यही है आपका कि मोरालिटी इस्लाम, एक चेंज मिनट, हो हाँ, रहा है। एक हाँ मिनट हाँ तंजीला, एक हम्म मिनट, एक हाँ मिनट, जी। मैं मौका देता हूँ। जी एग्जैक्टली मैं बोल। यही कहना चाह रहा हूँ निकोलास के, हम्म देखो जब तुमने इस्लाम को बाजू में रखा तो तुम्हारा हम्म दिमाग हमारे जैसा चलने लगा, एक नॉर्मल हम्म एक नॉर्मल जो इंसान होता है उसके हिसाब। लेकिन हाँ जैसे तुमने इस्लाम को बीच में लाया, तुम्हारा जो ये रैशनैलिटी है, ये थिंकिंग है, सब खत्म हो गई, अब तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। क्योंकि भाई ये सब हर चीज का ये हिसाब होने वाला है हम लोग से। क्या हिसाब होने वाला है? हिसाब तो भाई अल्लाह सब लेगा गधे ना, घोड़े की लेकिन कहानियां दुनिया में, झूठी, दज्जाल नहीं, याजूज एक मिनट, एक माजूज मिनट, भाई दाबतुल एक अर्द। मिनट, नहीं नहीं इमाम साहब, नहीं, एक मिनट, एक भाई बात, वो एक अभी मिनट, वो इमाम छोड़ो साहब, ये टॉपिक एक तो। मिनट, एक मिनट। हाँ निकोलास, हिसाब होने वाला है, वो अल्लाह हिसाब हम्म करेंगे, वो बात की बात है। हाँ लेकिन एक अंडे की चोरी पे अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा रहम दिल अल्लाह और हम्म एक रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद हाँ साहब, वो अंडा चोरी करने पे और रस्सियां चोरी करने पे लोगों के हाथ पैर कटवा देंगे, ऐसे इंसान को आप इंसान मानते हो क्या? पहली बात, कौन समझदार इंसान इस तरीके से करता है यार? देखिए अगर उस बंदे को है ना उस जुर्म की सजा इसी दुनिया में दे दी ना तो बेहतर है आगे जाके मैं उसके अरे ऊपर लेकिन सवाल अंडे उठाया जाए। चोरी, भाई अंडा चोरी भाई करने के छोटी लिए सी हाथ छोटी चीज काट का निकोलस भी दोगे? हिसाब होता है, वही मैं बोल निकोलस रहा हूँ तुम एक छोटी सी। स्टूडेंट हो, और एक हाँ चीज कहूंगा, यू आर नॉट गॉड लविंग, यू आर गॉड फियरिंग। तुम इसलिए डर रहे हो कि मरने के हाँ बाद अगर ये झूठ सही निकला तो कोई हिसाब नहीं हो जाए, कहीं फंस नहीं जाऊं। तुम ऊपर वाले से मोहब्बत नहीं करते, इस हाँ डर से मान रहे हो। क्योंकि ये मेरे साथ भी था, जब मैं तुम्हारी एज का था, मैं 3 बजे के आसपास तहज्जुद के लिए जाता था और सर्दी का भी टाइम डर तो होता है था, तो भाई, डर मैं, भी है, सब प्यार भी है, सब कुछ है तो सब। फ्यूचर में तुम भी हमारी तरह ही हो जाओगे एक टाइम पे। तहकीक अगर करोगे, किताबों से करोगे अगर पढ़ के, तो एक भाई मैं टाइम पे बहुत तुम भी हमारी मतलब ही उस रिसर्च पे करके, आओगे। हाँ मैं भी धीरे बहुत धीरे इन रिसर्च चीजों से करके। ओवरकम कर जाओगे फ्यूचर में, अगर रैशनैलिटी और अकल से चलोगे इन चीजों पर। जी होना रहेगा तो हो जाएंगे, लेकिन अब देखेंगे। अभी तो मेरे को नहीं लगता क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ये इस्लाम ये किया। अच्छा, निकोला, आपने बहुत रिसर्च किया है इस पे, मैं एक सवाल करूं आपसे छोटा सा। इतना भी नहीं रिसर्च किया अभी मैंने, मतलब मैं इसी कंपैरेटिव इसी इसी रिलीजन्स इसी का किया टॉपिक हूँ। इसी 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 हाँ इसी टॉपिक के ऊपर सवाल करूं आपसे, ये जो आपने भी बात की हम्म है, ये जो आप मुझे कह रहे हैं कि इस जगह पे अगर सजा मिल गई तो आखिरत में नहीं मिलेगी, या ये कहाँ लिखा है? आ, किस कुरान की कौन सी आयत है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैंने दुनिया सुना और था आखिरत मेरे एक दोनों में दोस्त से। अजाब है इस्लाम के अंदर, हर चीज पे भाई। यार इमाम साहब एक सेकंड, जरा उनको खुद तो देखने दो ना यार, एक मिनट दे दो फिर आप करना। तो बेसिकली इमाम साहब ने पहली वो आयत खोल दी, आपको दुनिया और आखिरत में दोनों में अजाब है। अब आपने एक अंडा चुराया है, इस हम्म अंडे की चोरी का आपको कितना अजाब होना चाहिए, जरा मुझे बताएंगे? एक रफ अंदाजे के मुताबिक, आप भूखे थे, आपके हम्म बच्चे भूखे थे, लेट्स से आप नहीं भूखे थे, आपके बच्चे भूखे थे, या इमेजिन करें आप भूखे थे, आपके डैडी जो हैं, अज्यूम कर रहा हूँ इस चीज को मैं, अरे आपके डैडी को एडम, ऐसा नहीं मैं कह कह रहा। रहा हूँ, एडम एक मिनट, मैं सिर्फ उसमें एक ऐड कर देता हूँ, बाद में आप ही सवाल करना। मैं बोल रहा हूँ मैं भूखा भी नहीं हूँ यार, मैंने चुरा लिया, मैं चोर हूँ, मैं अंडा चले चुरा फिर लिया। चोरी अंडा क्यों करेगा कोई हाँ बंदा? इसी वजह से करे ना, भूख की वजह से। हाँ डबल रोटी चोरी कर ली हाँ यार, रोटी हाँ, चोरी कर ली, ठीक है। अब उसने अपने हाँ बच्चों को हाँ खिलाना था, उसने चोरी कर ली, वो पकड़ा गया है, ठीक है। उसको इतना अजाब कि उसका हाथ भी काट दिया जाए और आखिरत में भी उसको अजाब मिलेगा। भाई ये किस लेवल का, मेरा मतलब है, खुदा है जो अच्छा कि इस तरीके उसको से सजा और भी हाथ मिलेगी काटने मतलब। के बाद वो जिंदगी कैसे गुजारेगा, ये भी एक सवाल ऐड हो जाता है एडम। हाँ, वो दोबारा रोजी रोटी तो नहीं कमा सकता ना, ही इज डन। हम्म। अच्छा उसको इसका मतलब सजा भी मिलेगा आखिरत में। बिल्कुल मिलेगा, कुरान कहता है कि इधर भी और आखिरत में भी, दोनों जगहों पे।
तो यही तो बात है सर, यही तो आपको बता रहे हैं कि देखें, अल्लाह, आपने कहा अल्लाह प्यार, साथ में आपने प्यार बोल दिया। आपको पता है कुरान में प्यार का लफ्ज कितनी दफा आया है और कितनी दफा युहिब से पहले ला का वर्ड आ गया है? ला मीन्स नहीं, युहिब मीन्स प्यार। जितनी दफा अल्लाह ने युहिब का वर्ड आयतों में यूज किया है, उसमें से कितनी दफा ला का वर्ड पहले आ गया है? यू सी, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ला युहिब्बुल काफिरीन शायद आप बोल रहे हो ला ना? युहिब्बुल मुशरिकीन, ला युहिब्बुल काफिरीन, ला युहिब्बु दिस, ला युहिब्बु दैट, ला युहिब, लाइक 14 दफा तकरीबन युहिब के साथ से पहले ला आया है। सिर्फ 2 दफा मेरे ख्याल में ला नहीं आया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं वेरीफाई कर लूंगा। तो बेसिकली अल्लाह प्यार नहीं करता। अल्लाह प्यार करता हो तो इतनी दफा ला का वर्ड ना आए युहिब से पहले, ठीक है? तो मेरे भाई, अब जरा लॉजिकली सोचो, इलॉजिकली की बजाय ना, यानी कि जो दीन इस्लाम है उसको एक सेकंड के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट साइड पे रख के सोचो। एक शख्स है, उसने डबल रोटी चुराई है, वो ऑलरेडी गरीब ही होगा तो डबल रोटी अंडा चुरा रहा है ना, और तो नहीं ना, फिर अमीर तो नहीं चुराएगा ये। आपने उसका हाथ काट दिया, अब वो रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता, बच्चों को कहाँ से खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? वो दोबारा चोरी करेगा मजबूरी में। अब आपने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया, अब आप क्या करोगे? बहुत ही इलॉजिकल सी सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है ना कि वो मतलब माफी मांग ले, हो ओके, सकता माफी है ना मांग लिया। ऐसा। ओके, माफी मांगना हैज नथिंग टू डू विद हाथ काटना। क्या मैं चोरी करके माफी मांगू, मांग ली और मेरा हाथ अल्लाह बच जाएगा? ताला ने फिर कुछ कर्म कर लिया उन पर कि वो मेरा हाथ काबिल हो कट गए। जाएगा? मेरे भाई, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैंने देखो ये सब चोरी की। भाई assumption है आपको अगर लगता है इस्लाम निकोलस। इतना बेरहम दिल दीन है, आप तालिबान में जाए अफगानिस्तान, छोटी सी चोरी कर दें आप 5 रुपए की भी और माफी मांग के देख लें, आपका लाख माफी मांग ले, हाथ नहीं बचने हाँ वाला मैं आपका। जानता हूँ सजा उसकी क्या है, मैं माफी मांगूंगा तो हाँ, भी वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ बस ये। बेहतरीन। वो देखिए, कोई भी माफ नहीं करेगा क्योंकि हदूद अल्लाह में है, जी हदूद पनिशमेंट है ना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू शाफी स्कूल ऑफ थॉट ये हदूद पनिशमेंट है, फुल स्टॉप। इसमें चाहे छोटी से छोटी हो। हनफीज जो हैं वो उसमें थोड़ी सी एडिशन करते हैं, वो 3 दिरहम की एडिशन करते हैं कि 3 दिरहम से ज्यादा का, 3 दिनार से ज्यादा का होना चाहिए, फिर हाथ काटेंगे, उससे पहले नहीं। यानी कि खाली अंडे नहीं, 1 दर्जन अंडे और 4 रोटियां तकरीबन, समथिंग लाइक दैट। मैं बता रहा हूँ, ये हनफी की फिक की किताबें हैं, उसके अंदर है, कुरान के अंदर नहीं है ऐसा, ठीक है? हदीस के अंदर तो है, अंडा भी चुरा लो तो खत्म, ठीक है? वो एक और आयशा की हदीस है, कोई दूर की, वहां से लेके हनफी फिक उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दे देते हैं। मैं आपको इस वक्त हर चीज कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ कि आप बड़े सुलझे हुए शख्स लग रहे हैं, तो मैं आपके साथ ये डिबेट नहीं आयशा कर के रहा। बारे में आपने क्या बोला? आयशा रजी कि आयशा के रेफरेंस से एक हदीस आती है जिसमें उन्होंने हम्म ये बयान किया था, जिसकी वजह से वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक मिनिमम पेमेंट का अमाउंट रख देते हैं, 3 दिनार का मेरे ख्याल में, या 1.5 अच्छा दिनार का, डिपेंडिंग ऑन कि आपके स्कूल ऑफ थॉट से जाते हैं। बट एनी हाउ, जी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक शख्स ने कुछ इस तरीके के चुरा लिया है, अगर शाफी में है तो सिंपल अंडे पे भी, तो भाई ये कुछ जी कुछ आपको एक लॉजिकल सी बात लगती है कि वो बंदा आप सारी उम्र के लिए माजूर कर दो, खत्म कर दो, और वो अब लॉजिकल कुछ तो नहीं कर नहीं है, सकता? हम लोग के लॉजिक में तो इंसानों के बिल्कुल नहीं जाएगी ये सब चीज। बेशक, परफेक्ट। सो बिल्कुल फिर अल्लाह बिल्कुल। ने इसको ऐसा इसमें क्यों कुछ किया? सवाल नहीं है यस, फिर अल्लाह ने इसे ऐसा क्यों लेकिन ये किया, सजा वो है, समझाएं। तो भाई एक मुमिन होने के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि सजा है, तो ये मेरे भाई गुनाह आपकी की एज सजा ही है। मुझे अपनी उसका टाइम दिला रहा है, अपने स्कूल टाइम का या कॉलेज टाइम का। मैं अब इस्लाम को जानते हुए भी गलत डिफेंड करता था, और चाह के भी मैं कब्र या इसके डर से मैं सोचता था हदीस झूठी होगी, ये झूठा होगा, कुरान की इस आयत का कोई और इंटरप्रिटेशन या मतलब ले लेता हूँ, जावेद अहमद गामिदी को पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, अहमदियों की इंटरप्रिटेशन को ले लेता हूँ, इतना भागता था मैं। बट एटलीस्ट फाइनली यही एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये दीन झूठ है और बातिल है। वही मेरे को भी बहुत शॉकिंग लगा कि आपको इतना नॉलेज है फिर भी पता नहीं क्या हो गया, मेरी कुछ भाई तो यही करे। 5 साल तक तहज्जुद तक कज़ा नहीं हुई थी, ठंड में कुकड़ता हुआ जाता था और सर्दी के टाइम भी वुजू करके नमाज पढ़ता था तहज्जुद के लिए मस्जिद में। सिर्फ मेरे पास चाबी होती थी कि ये बंदा तहज्जुद भी पढ़ने आता है। हाँ अच्छा, आपके इसमें साथ और एक मतलब चीज मैं ऐड कर देता हूँ निकोलस, और एक चीज ऐड कर देता हूँ मैं। उससे पहले किसी के बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रही है, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, शायद पता चल जाए किसके बैकग्राउंड में। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। मुंह से उसने अंडा कैसे चुराया? बिल्कुल मुंह में अंडा कोई चोरी मतलब नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरे मुंह में तो मैंने नहीं बोला आएगा भी ये नहीं हूँ। अंडा। यार उसने 1 दिनार मैंने चुरा आपकी लिया बात नहीं होगा कर रहे। यार, वो बात ये है कि यार इस लेवल के ऊपर पनिशमेंट हाँ है हाँ फॉर हाँ, नथिंग, एक फॉर मिनट नथिंग, एडम, यू नो। हाँ एक मिनट। इनफिडल जी कह रहे हैं एक बार फिर 1K लाइक्स हो गए हैं। चलो दोस्तों, लाइक बटन दबाओ, नया रिकॉर्ड बनाओ।
थैंक्स अ लॉट एवरीवन, जितने लोग देख रहे हैं और इस चैनल को आप सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, और इतने व्यूअर्स लाइव आना इस बात की दलील है कि लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और नमर नखा जी जो है, उन्होंने $2 का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। रसूल क्या वही मैं सहाबी के डर से कांपने लगता। अच्छा, नमर नखा जी भी शायद एक्स मुस्लिम है। अगर आप एक्स मुस्लिम है नखर नखा जी, तो आप भी प्लीज टीम ज्वाइन करिए। और इन्होंने शायद और एक सुपर चैट भेजा है नमर नखा जी। उसके बाद मैं सिर्फ 2 बात करना चाहूंगा निकोलस से। ठीक है, मुझे वो सुपर चैट नहीं मिल रहा है, मैं बाद में वो ले लेता हूँ, कोई मुश्किल नहीं। देखो निकोलस, आपकी एज बहुत कम है, ठीक है। आप कम से कम जब अगली बार आप अगर किसी से बात करते हो, तो बहुत सारे मोमिन और बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, वो ये कहते हैं कि इस्लाम इज द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन, इस्लाम इज द ओनली लॉजिकल रिलीजन। अगर आप अब भी अगर इस्लाम में, हाँ, अगर आप अब भी इस्लाम में रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कभी किसी को ये मत कहना कि इस्लाम इज द लॉजिकल रिलीजन। दूसरी बात, एक तो मेरी आपके एडवाइस हिसाब आपसे से ये है, मतलब इस्लाम के सामने और कोई रिलीजन है क्या? देखो ये एक अगला सवाल है, जिसमें इस पे ज्यादा लॉजिक डिस्कशन है। नहीं। ये सवाल देखो ऐसा अगर है कि बात मुझे कैंसर नहीं हो तो अब कौन सी दूसरी बीमारी हो, हाँ, ये ऐसा दूसरी सवाल है। बीमारी लो, खत्म बात है, एग्जैक्टली, इसको बहुत क्योर कर दिया, जबरदस्त है। खत्म, अब कोई बीमारी थोड़ी चाहिए हमें और। क्योंकि हाँ, मैंने भी अच्छा, इस्लाम अपनाया, क्योंकि मुझे वही सबसे सही आप लगा है अपनाया दूसरों के मतलब हिसाब से आप ना। पहले क्या थे? क्रिश्चियन था मैं। तो क्रिश्चियन थे और आपको प्रेज द ये लॉर्ड, लॉजिक सब हालेलुया। अच्छे, ये लॉजिक आपको अच्छा लगा जो आपने इस्लाम कबूल कर लिया, निकोलस? क्या ये लॉजिक नहीं, आप जो बता रहे हैं हदीस का, ये सब तो मेरे को पता भी नहीं हाँ था। हाँ, तो नाउ एक मिनट, तंजीला, मैं आपको भी मौका देता हूँ। नाउ अब आपके सामने ये सब चीजें आ रही हैं, आप खुद डिसाइड करो कि क्या वाकई में ये रिलीजन जो आपने अपनाया है ये लॉजिकल, ह्यूमन और यानी इसके अंदर ह्यूमैनिटी है भी क्या नहीं है। आप इसका फैसला आगे कर लेना। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, चूंकि आप यंग है, अगर आप इसी चक्कर में अगर फंसे रहे इस्लाम में, आपकी जवानी पूरी बर्बाद हो जाएगी। ये बस इतना सा मेरे पास सजेशन है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास बुढ़ापा भी डिप्रेशन में हो गए, बुढ़ापे में कि जवानी कहाँ जाया कर दी, ये नमाज में जो टाइम बर्बाद करा, जब फ्यूचर में अकल बढ़ती जाएगी और मेच्योरिटी के साथ एहसास होगा कि झूठ था और मुझे बस इमाम जी, एक हाँ, आपको मतलब अभी फिर आपकी जो बची हुई जिंदगी, आपको क्या लगता है अब क्या मतलब क्या है ये जिंदगी फिर भाई क्या एंजॉय करना करता हूँ चाहिए? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, नाइट आओ क्लब्स पियो, जाता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, नेचर का मजा लेता हूँ, कभी इस ये सब रिलीजन को भी मतलब एक्सपोज करना करता हूँ चाहिए ह्यूमैनिटी को मतलब बचाने के लिए, अपनी देखो जॉब पे फोकस करता हूँ। निकोलस, एक चीज याद मतलब रखो, एंजॉय करना चाहिए, जीना चाहिए, यही एक जिंदगी है, इसके आगे और कोई जिंदगी है कि नहीं हमारी फिर? नहीं है नहीं भाई, है हमें भाई। डेड है पूरी तरह। मतलब यही फिर 100 साल है ना बस। जैसे जब आप आपके पैदा पास नहीं हुए 24 थे, साल है। जब आप माँ के पेट में थे, आपकी लाइफ कैसी थी? आपको पता था कि सूरज चांद कुछ है? अब आप नहीं एग्जिस्ट कुछ कर नहीं। रहे हो, आपको पता है दुनिया क्या है। वैसे ही हाल होगा जैसे आप जी। नहीं थे पैदा होने से पहले, वैसे ही होगा कि आपको कुछ नहीं पता होगा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना बाद में कोई लाइफ है। अब जैसे फिर आपके साथ मतलब मुझे बहुत जानने का है कि आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपने सब छोड़ दिया, तहज्जुदी थे ना आपकी। आप एक काम करो निकोलस, हाँ। अपने इमाम साहब ने कई चैनल पे इंटरव्यू दिया है, हमारे इस चैनल पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया निकोलस, है। मैं एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ प्राइवेट चैट हाँ में, आप उस पर एक बार क्लिक करके देखना, लीव करने से पहले। वो पूरी प्लेलिस्ट मेरी ही बनाई हुई स्टैंड अलोन छोटी छोटी वीडियोस हैं 10-10 मिनट की, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप सिर्फ एक बार देखना एंड देन हाँ मुझसे आप प्राइवेट मेल करना कि अगर उनमें भी कोई चीज़ें समझ नहीं आए या गलत लगे तो मैंने लिंक जो है शेयर कर दिया है प्राइवेट चैट में। आप फ्री होके उसको देखना, मतलब या जाती स्ट्रीम से, ताकि मुझे वही लग रहा है कि आप इन चीजों के टाइम लाइफ अपनी वेस्ट मत करो। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये और इमाम साहब की वीडियोस भी देख सकते हो। उसी तरीके से आप हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी इस्लाम से इंसानियत तक, उसमें कई सारे एक्स मुस्लिम आते हैं और वो अपनी दास्तान बताते हैं कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो डेफिनेटली आपको एक आइडिया होगा कि क्या क्या वजह हो सकती है, हाँ वजूहात हाँ हो सकती है जिसकी बुनियाद पे इस्लाम आदमी छोड़ देता है।
तो मैं आपसे हम्म। रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा इसमें टाइम इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाए इस चीज को लेके, ठीक है? अच्छा निकोलस, निकोलस, मैंने अपना चैनल का लिंक भी हाँ तुम्हें भेजा है, ठीक है? जब हाँ तुम्हारे हाँ पास दिल करेगा उधर आना। मैं तुमसे जरूर बिल्कुल, ये जानना चाहूंगा कि तुमने किस तरीके से इस्लाम को कबूल क्रिश्चियनिटी को कर छोड़ा। लिया क्रिश्चियनिटी को छोड़ के। सो आना हम्म। बिल्कुल, जरूर मेरे पास, चैनल का लिंक मैंने भेज दिया। और मेरी अच्छा मैं वो प्लेलिस्ट है अपडेट उसके भी कर ऊपर, उसे देता भी हूँ। बुकमार्क कर लेना, उसे भी हाँ, बुकमार्क मैं कर दोनों लेना। का बता देता हूँ। अपना निकोलस, जो एडम है वो एक्स मुस्लिम क्रिश्चियन है, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है। तो अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये डाउट थे और अगर आपको क्लियर करना है तो एडम के चैनल पे चले जाओ और उनसे बात कर लो, उनके वीडियोस देखो। अगर आपको लगता है कि इमाम साहब एथियस्ट है, इमाम साहब के बारे में जानना है तो इमाम साहब के पास चले जाओ। अगर आपको यहाँ पे बाकी एक्स मुस्लिम को भी देखना है तो आप इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। सबके जगह जाओ और उसके बाद एट लास्ट फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। मगर जी एक चीज कन्फर्म है, इस्लाम गलत मजहब है। हाँ आपके लिए हाँ, मेरे को इसीलिए भी तो सर, इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ, देखो इस्लाम गलत मजहब है, सब लोगों ने आपको प्रूफ दे दिए हैं। और आप किसी के चैनल पे भी आ सकते हैं, और बल्कि मैं कहूंगा कि वो वाला मोमिन जिसने आपको इस्लाम में दाखिल किया, उसको लेके मेरे पास आना, ठीक है? डेफिनेटली। उससे और भी मजा आएगा, अच्छी बात होगी, क्योंकि देखें आपको तो इन मैं खुद बेसिक से हदीस तो हो कुछ भाई, भी नहीं पता था। मुझे सपोर्ट नहीं है, ओके, फिर खुद ऐसा से ही हुआ। कीजिएगा, आप मेरे चैनल पे आइएगा, फिर आपके साथ मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपने इस इस्लाम को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। यानी कि क्या आप अच्छा लगा उसमें। एग्जैक्टली, सो वी कम एंड वी विल आपकी डू अ पिछले कंपैरेटिव क्या स्टडी। था वही और अच्छा, इस्लाम में अच्छी बातें भी है ना बहुत सारी। मसलन आप बताइए। मुझे कोई ऐसी बात बताइएगा इस्लाम में अच्छी, जो कि किसी का दिल नहीं आपके दुखाना लिए अच्छी चाहिए। हो। मैं वही बताने लगा हूँ, ऐसी बात बताइएगा मुझे इस्लाम की जो कि पहले से क्रिश्चियनिटी में नहीं थी, फिर ये बता देना, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे करता नहीं ये वाली बात, भाई इस्लाम बहुत क्योंकि पहले से है, इसीलिए ऐसा मैंने नहीं है कि कहा कृष्ण। प्रूफ करें, हाँ देखिए, प्रूफ हाँ करें इस्लाम में इस्लाम किसी का पहले से दिल है। नहीं दुखाना चाहिए, ये बात तब थी जब मोहम्मद पावर में नहीं थे, तभी ये कहा कि दूसरे मैं के वही गैरुल्लाह बताने को लगा बुरा हूँ, मत कहो। इमाम वरना साहब एक सेकंड। जैसे ही मोहम्मद पावर में आए हैं, दूसरों के बुत तोड़ दो, यहाँ तक कि एक जुल्खलासा एक हाँ इबादत खाना था, एक काबा था, मोहम्मद ने कहा ये मुझे तकलीफ देता है, कौन है जो मुझे इससे नजात दे? बुखारी में हदीस 3823 और इसी तरह 4357 पे। तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं इससे आपको नजात देता हूँ। उन्होंने हमला करा 150 लोगों को लेके, अहमस कबीले के, उसे पूरा जला दिया, उसके पूरे बुतों को जला दिया और उसे भूसे की तरह बना दिया। और मोहम्मद को जब ये बात पता चली तो मोहम्मद खुश हुए और उन लोगों के लिए दुआ करी। यहाँ तक कि जब एक सहाबी जाबिर जो थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला, वापस आ रहे थे तो उन्हें एक तीर अंदाज एक आदमी दिखाई दिया, मतलब तीर अंदाज नहीं, तीरों पे फाल पड़ने वाला, यानी मंत्र वगैरह पढ़ने वाला, और उनको कहीं टांग देता था कि ये पवित्र, या इन पे कुछ मन्नतें मांगते थे, जैसे जादू टोने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन तीरों को तोड़ दे और इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो मैं तेरी गर्दन अलग कर देता हूँ। तो वो शख्स जो था डर के ईमान में आ गया। तो ये कहीं भी नहीं है कि दिल नहीं तोड़ना, यहाँ तक कि ये हालत है कि मोहम्मद जो थे उन्होंने स्लेवरी खुद देख जो लो ना जंग में भाई, स्लेवरी देख लो ना, अभी जंग स्लेवरी दिल की तो में तोड़ना उसमें नहीं बात है। हो रही थी ना, अभी ये स्लेवरी पे हालत बात है, हो रही। ये हालत है। इब्ने माजा में हदीस है 2839 के साहब बिन जशामा जो है वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी से मैंने पूछा कि हम जिन काफिरों पे हमला करते हैं, तो रात के वक्त हम उन पे हमला करते हैं तो उनके बच्चे और औरतें भी मारे जाते हैं, उनका क्या हुआ? तो आपने कहा वो उन्हीं में से हैं। एक एक सहाबी थे, उन्होंने अपनी लोंडी को मार डाला। अच्छा, एक एक लौंडी पे जाने से पहले ना ये वाली हदीस दोबारा जरा इनको बताएं, कि जब ये लोग रात को हमला सो कर रहे रहे थे होते थे, यानी बेचारे मुसलमान हमला नहीं करते थे। सोते इस्लाम हुए में पे, सबसे बड़ा हाँ झूठ है कि उन डिफेंड लोग करने करते थे। में अपने आप को जिहाद है। इस्लाम हाँ, में ये खुद हमला सबसे कर रहे बड़ा थे झूठ है जो सोए मौलवियों हुए ने भरा लोगों है। पे, और उनकी सोए हुए लोगों औरतें पे और हमला हो बच्चे, रहा है। उनकी औरतें और बच्चे जुल्खिलासा मारे। के लोग भी नहीं लड़ रहे थे, यमन के लोगों से उनसे फिर लड़ाई नहीं थी। नबी ने क्या मोहम्मद बोला? इतना पागल थे कि हमला उन्हें करवा दिया यमन पे जुल्खिलासा को तोड़ने के लिए। फिर उनसे मतलब ये नबी ने क्या बोला फिर उनको? कि नबी बस कहते हैं कि वो उन्हीं में से है। जब वो दे उन्हीं आर में उन्हीं से फ्रॉम हैं अमंग जब के देम। पता पास चला। उन्हीं में से एक मिनट मतलब? है इमाम साहब, मैं दे देता हूँ, हदीस निकोलास, दे देता हाँ हदीस दे दो। निकोलास जब वो सहाबी कहते हैं कि हमसे जो रात में हम अटैक करते हैं उसमें मुशरिकीन की जो औरतें हैं और बच्चे दोनों मारे जाते हैं, तो मोहम्मद साहब जो कि रहमत लिल आलमीन है,
वो कहते हैं कि ये बच्चे और ये औरतें उन्हीं में से है। ये काफिर हूँ। जिस कोई मसला नहीं है, इनको हाँ मार दो, कोई मसला नहीं है। ये ले ठीक है सर, हदीस पढ़ाएं इनको। जी। अच्छा, ये हदीस पढ़ने से पहले 1 मिनट, हाँ मैं 2 सुपर चैट्स ले लूं 3, और फिर उसके बाद हदीस भी इनको दिखा देते हैं प्रूफ के साथ।